Assalamualaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamualaikum. लोड शेडिंग की आमना. क्यों लोड शेडिंग क्यों? पिछली बार आपकी साइड पे लोड शेडिंग हुई भी थी ना वीडियो में. मैं कहूँ यार हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं ड्यू टू सम टेक्निकल एरर. जब हमारी वीडियो हो गई और अगले दिन एडिट पे जा रही थी तो पता चला कि कलर्स का कोई प्रॉब्लम था एक कैमरे में. नई टीम है ना, बच्चे नए सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. कोई बात नहीं, हम समथिंग हॉट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरह है. ये रिवाइवल पे चल रहा है. 6 साल हो गए हम रिवाइवल पे. सपोर्ट करें इंडस्ट्री को. इंडस्ट्री को सपोर्ट करें यार. नया टैलेंट को सपोर्ट करें. नया टैलेंट है जी. असल में होता ये है कि एवरी फ्यू मंथ्स लाइक और एवरी कपल ऑफ इयर्स वो जो फ्यू मंथ्स फ्यू मंथ्स जो टीम होती है जिनको हम भी समझा बुझा के और गलतियों के बाद जब उनका हाथ बैठता है तो वो कहते हैं कि वी गॉट टू मूव ऑन. सो व्हाट डू यू डू? आप किसी को फोर्स करते और इस दफा प्रॉब्लम ये हुई जो कि अच्छी प्रॉब्लम है कि हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर जो हैं हेड ऑफ डायरेक्शन उनकी शादी है. हाँ, तो लिहाजा वो we have to cut him slack. We have to cut him some slack. उनकी तो अब मैं उसको नहीं फोन करके डांट सकता. नहीं तो we have to manage. तो हो जाता है कभी कभी. इट्स ओके. टेक्निकल चीजों में as long as आपको हमारी आवाज आ रही है इट्स फाइन. आवाज तो आ रही थी, तस्वीर आपकी वो भी आ रही थी, लेकिन आपकी तरफ रोशनी थोड़ी कम थी. कोई बात नहीं. आमना के चेहरे पे वैसे इतना नूर है, रूहानियत है. जैसे इंसान की जिंदगी की कैफियत वैसी ही कैमरे की. अल्लाह ना करे. आमना का वैसे क्योंकि इतना ब्राइट माशाल्लाह, उनकी ब्राइट है, वो खुद ब्राइट पर्सनालिटी की मालिक हैं, तो वो इसलिए हमने कहा चलो यार आप पहले मेरी शर्ट को अप्रिशिएट करें. आमना ये जबरदस्त आपने कुर्ता पहना हुआ है ना. अच्छा कुर्ता. कमीज पहनी है. नहीं शर्ट है. हाँ कमीज होगी जैसे लड़के हम लोग पहनते शलवार कमीज. हाँ लेकिन जरा सी 1200 रुपए नहीं. हाँ यार इसकी तो अच्छी क्वालिटी लग रही है. ये तो टेलर ने सी है ना, लेकिन फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है. 1200 रुपए प्लाजा से. ये वो शॉपिंग है जो मैंने पिछले हफ्ते सनिया के साथ की यार असल में. हाँ तो मैं जाऊं इस तरह के, मैं भी कुछ कर ले आऊं, शर्टें बनवा लूं अपनी. टेलर अच्छा होना चाहिए. टेलर ढूंढ लेते हैं कोई अच्छा. टेलर अच्छा होना चाहिए. और हाँ बिल्कुल आप देखें बहुत जबरदस्त क्वालिटी है और इट्स वेरी नाइस. बड़ा अच्छा स्टिफ मतलब गफ फैब्रिक, स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है. आई लव द कलर. थैंक यू शरीफ. Sorry, I was feeling very sick. Would you like some juice? नहीं. Would you like some green tea? नहीं, thank you. Okay, I was feeling a little low. आपको अभी हम हाई कर देंगे. तो मैं हाई होने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल. तो मैंने शर्ट स्लीव सॉलिड बिकॉज मुझे वैसे ग्रेज बड़े पसंद हैं. तो मैंने कहा ठीक है. आपने जबरदस्त. मेरे आप नहीं बोल रहे हैं. अब आपकी बारी. मैं आऊंगी. I'll come back. Don't worry. नहीं बोलो. नहीं आऊंगी. नहीं मैं यूँ कह रहा था कि मैं कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अब आपको शिकायत का मौका ना मिले. आई होप कि आज के कलर्स और ऑडियो अच्छी है. 2-3 सवाल है. पीछे से हमारे बंदे यूं मुंडी हिला रहे हैं अपने. तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि नहीं हो सकती. हाँ ये तो नहीं कह सकते. नहीं आज भी नहीं पॉसिबल है. उस वक्त तो हर बंदा यही कहता है कि हाँ बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, अंडर कंट्रोल. जो हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन है, मुझे उनका किस्सा हमेशा बहुत अच्छा लगता है. क्यूट है वो. उनकी शादी हो रही है. अल्लाह उनको बहुत खुशियां दे और लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्त, दोनों को बहुत खुश रखे अल्लाह. जब वो नया एडिट करते थे बैठ के तो वो नाइट मोड ऑन करके एडिट करते थे अपने कंप्यूटर पे. तो एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये हमारी वीडियो के रंग क्यों अजीब होते हैं. नाइट मोड पे कंप्यूटर वो डार्क कर देता ना स्क्रीन को, तो उस पे एडिट किया करते थे एक टाइम पे. तो हमने सीखा. वो बहुत शुरू का टाइम था. हमने सीखा है. नहीं हमारे ऑडियो बड़ी बुरी होती थी, माइक्स नहीं अच्छे. बट मैंने कहा ना हम फिल्म इंडस्ट्री की तरह हैं. हम फिल्म इंडस्ट्री, हम कांस्टेंट स्टेट ऑफ रिवाइवल. ईद पे हम एक अच्छा आपको ब्लॉकबस्टर शाकार एक पेश करेंगे. बाकी आप एनीवे आप क्या याद रखें. 2-3 सवाल हैं आपके लिए. मेरे लिए. हाँ पूछना. पहला सवाल तो वो है जो मैंने रिकॉर्डिंग से पहले आपसे पूछा था कि क्या गाड़ी की टैंक में से पेट्रोल निकालना आसान है कि नहीं. आमना पॉसिबल है मेरे ख्याल में. पॉसिबल तो है. पॉसिबल है. प्लॉजिबल भी है. आसान या मुश्किल डिपेंड करता है बंदे की नीयत पे. बंदा कितना स्ट्रांगली चाहता है गाड़ी में से पेट्रोल निकालना. जो चाहता है वो निकाल लेता है फिर. क्योंकि ऐसा मेरे उसमें नोटिस में लाया गया है कि शायद जो मेरा ड्राइवर है वो गाड़ी के टैंक में से शायद पेट्रोल जो है वो निकालता है. मेरा मानने को दिल नहीं कर रहा बिकॉज तोहमत है ये. मैं तो इस पे नहीं कुछ कहूंगा. मैं इस पे मानने को मेरा दिल नहीं कर रहा क्योंकि बहुत मुझे लगता है मुश्किल है. आप पाइप डालें, ऑब्वियसली पाइप ही डालेंगे ना.
उस पाइप से आप सक्शन करेंगे, पेट्रोल ऊपर आएगा, फिर आते ही आप उसको रोकेंगे, फिर आप उसको करेंगे। यही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। मतलब पीपल हैव बीन नोन टू डू सर्टेन मैनी थिंग्स, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैंने आपको मशवरा दिया ऑफ कैमरा भी, कि आप कैमरे लगा लें आप, ये ताकि घर में कैमरे लग जाएंगे, लेकिन आपकी गाड़ी जब जाती है, कहीं भी जाती है, वापसी पे कहीं भी रोक, वो तो आपने कहा ना कि आप होती हैं गाड़ी में। नहीं, कभी मुझे ड्रॉप करके गाड़ी वापस आए, और नहीं, नॉट पेट्रोल भरवाने, वैसे ही कहीं जाए तो मतलब पेट्रोल वो निकाल तो फिर ऑब्वियस हो जाएगा ना, पता चल जाएगा, फिर तो और आसान हो जाएगा, सिंगल आउट कर सकेंगे आप। मेरा नहीं ख्याल कि घर पे हो रहा है काम, घर पे नहीं हो सकता ये। घर पे तो चौकीदार है, बाहर इतने लोग होते हैं, there's no way this can happen at home। I don't know man, इस पे आपको इन्वेस्टिगेट करना, मैं करूंगी इन्वेस्टिगेट इस पे। आपको कमेटी बिठानी पड़ेगी इस पे, मुझे कमेटी में बिठा- बंदे लगाने पड़ेंगे पीछे। आपको ख्याल है कि दिस इज अ बेलेबल ऑफेंस या फायरेबल ऑफेंस? I mean, it's stealing, so stealing is not nice. No, It's the concept is the mindset, it's the that you mindset. can. It's not nice. it's not nice। I agree। एक और सवाल आपके लिए। आप ना पूछे ना, क्यों ना आज मेरे पूछे? पास इंट्रो में भी आपके लिए सवाल है और ड्रामों में आप भी ना सवाल- पूछे ना, आपको कौन हाँ, रोक सकता है? दूसरा सवाल ये है कि जो व्हाट्सएप है, हाँ हाँ। आपका ख्याल है उसका क्या प्रोटोकॉल है? अगर आप किसी को मैसेज भेजें एंड दैट पर्सन लीव्स यू ऑन रीड, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। मेरा रीड वाला तो चक्कर नहीं है, क्योंकि मेरी तो वो रिसीट्स आपकी, हाँ वो है। हाँ। आपने अभी तक खुला रखा हुआ है रीड और जी। वो ब्लू टिक्स, और जी, खैर मैं तो काफी जमाने हो गए। चले जवाब अगर कोई ना दे। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा यूजुअली बहुत बदतमीजी नहीं है? मेरा प्रोटोकॉल ये है कि जब मुझे कोई जवाब नहीं देता व्हाट्सएप पे, मैं फिर उनको अपनी नो रिस्पॉन्स लिस्ट में डाल देता हूँ, म्यूट कर देते हैं। मतलब जब कभी उनका मुझे मैसेज आएगा और जब मुझे कभी कॉल आएगी तो फिर मैं जवाब नहीं दूंगा, अनलेस आई मीन कभी कभी आपको ज़रूरत होती है किसी से बात करने की, तो वो आप परसू करते हैं फिर। लेकिन यूजुअली मेरा ये है इस पे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी को परस्यू करें, किसी को मैसेज भेजें, फिर आप 2-3 दिन बाद भेजें, यू नो, जेंटल रिमाइंडर, फिर अगला बंदा कहता है ओह आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो हाउ आई मिस दिस मैसेज, एंड जेन्युइन भी होता है। लेकिन एक हैबिचुअल गोस्टर्स भी होते हैं। हाँ, उनको मेरे ख्याल है वाकई बिल्कुल एक बार मैं मुझे लगता है बहुत बदतमीजी है। एक बार मैं बुशरा अंसारी साहिबा का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये मुझे कहा, उन्होंने कहा मुझे कोई जवाब नहीं देता मैं ब्लॉक कर देती हूँ उन्हें। ये अच्छा आइडिया है वैसे। उन्होंने बहुत बड़ी एक्ट्रेस के बारे में बोला, उन्होंने कहा बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। हाँ, मैंने उनको कोई मैसेज भेजा, कोई कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तारीफ करने किसी चीज़ का, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, आई ब्लॉक्ड हर। Then she met me someday and she said कि I messaged you or सब कुछ and figured out and said I blocked you because you didn't respond to me. Then she apologized and then I unblocked her. मैं भी अभी ये करने लगी हूँ, स्पेशली पीआर के लोगों के साथ जिनका साथ आपका काम पड़ता रहता है, और ज़्यादातर उन्हीं को आपसे काम पड़ता है बिकॉज उनको कुछ ना कुछ प्रमोट करना होता है। ब्लॉक। अच्छा, ये मैंने एक बात मैंने जनरली व्हाट्सएप की जब आप बात करी है, मुझे लगता है कि लोग इसको बहुत समझते हैं कि अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं या फेस टू फेस बात नहीं कर रहे तो फिर उसके प्रोटोकॉल मुख्तलिफ है। वो नहीं है, प्रोटोकॉल वही है। आप अगर किसी को कोई आपसे बात करता है और आप उसको जवाब नहीं देते, वो बदतमीजी में शुमार होता है। तो इसी तरह अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे या इधर कोई मैसेज कर रहा है और आप उसको नहीं जवाब दे रहे तो बदतमीजी में शुमार। पर आपने बात नहीं करनी, आप बोल दें। अगर कोई चीज है, आई थिंक पीपल मोस्ट ऑफन द नॉट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट, क्योंकि वो उनको जवाब देना नहीं आता। अगर कोई काम है और वो नहीं हो पा रहा तो उनको ना नहीं करना आ रहा, या उनको ये लगेगा कि यार मैं अगर यार तो प्रोफेशनल हो जाए ना यार। हाँ, अगर आप एक प्रोफेशन में हैं तो इतना तो इतना तो प्रोफेशनल आपको होना चाहिए कि आपको एक तमीज़दार तरीके से। लाइक आपसे अगर कोई काम है किसी को और आप नहीं कर पा रहे तो लोग जवाब नहीं देते। मेरे केस में मैं बता देता हूँ, मैं कहता हूँ सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी यार, ये नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं जवाब दूं। अप्रिशिएट दैट। अगर राइट ऑन द ऑनसेट आप कह दें कि नहीं ये पॉसिबल है या नहीं है, बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगले बंदे को लटकाना, खैर ये तो और अलग कॉन्वर्सेशन। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो जवाब ही नहीं देते। नहीं, उनको आप भी कर दे। देखिए, मेरे ये कुदरत का असूल है जी, किसी न किसी वक्त जी, उनको आपकी जरूरत पड़ेगी जी। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ, जब मेरा कोई फोन ना उठाए या तो बाद में जब इवेंचुअली बात होती तो मैं ये बात कहता हूँ, मैंने कहा एक दिन आएगा, अल्लाह ना करे वो दिन आए, लेकिन एक दिन हो सकता है ऐसा है जब आपको मेरी ज़रूरत होगी, आप मुझे मैसेज करोगे, आप मुझे कॉल करोगे और मैं आगे से नहीं उठाऊंगा।
ऐसी वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं ये गैर मुहज़्ज़ब बात है, बदतमीजी है, मुझे लगता है बदतमीजी है। खासतौर पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑफिस आवर्स के अंदर मतलब एक नॉर्मल अच्छे टाइम पे करूँ। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनको आप मैसेज करो कटाक जवाब आता है, कटाक जवाब आ जाता है, फौरन जवाब आता है कटाक। अगर विद इन 12 आवर्स भी आ जाए, आई अंडरस्टैंड कि यू नो। नहीं वो जो लोग होते हैं जो हम सब फोन पे बैठे होते हैं यार, ये कोई वो नहीं है कि किसी के पास नहीं, कई दफा नहीं होते, कई दफा आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई दफा कोई हर बंदा हर वक्त फोन पे, इस मुल्क में या इस दुनिया में। नहीं, वर्स तो वो होता है जब अगला बंदा आपको ऑनलाइन नजर आ रहा है। अच्छा वो मैंने तो बंद की, मेरे साथ ये हुआ है कल, एक बंदा ऑनलाइन है, एक आपने खातून एक ऑनलाइन है यार, नेम एंड शेम नहीं। और बाय द वे ये एक्टिंग फ्रेटर्निटी में से नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्टर और एक्ट्रेस, पीआर फ्रेटर्निटी, पीआर में से भी नहीं है, ये फैशन फ्रेटर्निटी में से है। फैशन, मैंने मैसेज किया और वो ऑनलाइन थी, खातून थी, और उन्होंने डबल टिक भी आया ब्लू का, पढ़ भी लिया, नो आंसर। शायद उन्होंने कहा मैं आराम से जवाब देती हूँ। वो आराम नहीं हुआ फिर अभी तक। मैं सरप्राइज हुई, मैंने कहा यार आई मीन। अच्छा एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, Why would you not? किसी का मैसेज आया और मैं कुछ मांग भी नहीं रही, आई एम कंग्रेचुलेटिंग यू ऑन समथिंग दैट्स अबाउट टू हैपन, लुक्स गुड, एंड इट्स लाइक नो आंसर, व्हाई, सो स्ट्रेंज। उनको शायद खार हो आपकी किसी बात पे पहले से। नहीं, उनसे बड़ी अच्छी मेरी रिलेशनशिप है। ठीक है, आपने जितनी इंट्रीग आपने बिल्ड कर दी, अब मेरे ख्याल में नाम ले ही लें, नहीं लेना तो छोड़ें फिर, छोड़ें, ठीक है, अच्छी बात है। एनीवे, और या इन द वर्ड्स ऑफ अलीजा शाह, अब अगर ऐसे हुआ तो फिर मुझे कोई नहीं रोकेगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं कि मैं नाम लूं, बट वैसे मैं सोच रही थी कि प्रोटोकॉल्स मतलब नहीं वो ही अप्लाई करते हैं, या इट्स जस्ट ऑड। वो भी एक बड़ी वियर्ड चीज होती है। कभी कभी आपको मैसेज आता है हाँ, किसी का, अस्सलाम वालेकुम या हाय हाउ आर यू, आप कहते हो हे आई एम फाइन हाउ आर यू, आगे से जवाब नहीं आता। या वो मुझे चीज सबसे ज्यादा तंग करती है, बिकॉज आई एम बाय नेचर आई एम अ क्यूरियस पर्सन। सो मुझे एक बार जब आता है ना तो आई एम लाइक ओके, अब क्या आज हुआ है मेरे साथ, हुआ? हाँ, मुझे किसी का मैसेज अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, फिर मैं बैठा हूँ जवाब नहीं रहा, मैंने कॉल आई सेड यार सलाम किया है, मैंने वालेकुम, आप आगे तो चलो। उन्होंने कहा हाँ, मैंने मैसेज किया कि आप शायद जिम में हो या कहीं हो, आप फारिग होके तो देख के जवाब दे देंगे। मैंने कहा दे दिया ना जवाब, आप मुझे बताओ क्या है। सो या इंटरेस्टिंग टाइम्स वी आर इन। Anyway, आपके चैट जीपीटी वाली कॉन्वर्सेशन में बहुत लोगों का फीडबैक, लोगों ने कहा चैट जीपीटी पानी बहुत यूज कर रहा है, बहुत यूज करता है। मुझे एक्चुअली इसकी टेक्निकलिटी से बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। नहीं वो जो सर्वर्स हैं उनको कूल डाउन करने के लिए आपको पानी चाहिए ना, क्या वाकई ऐसा है? कूलिंग के लिए, हाँ, तो वो यूजुअली जो भी मैकेनिज्म है उनको सर्वर्स को कूल डाउन करने के लिए दैट यूजेस फ्रेश वाटर, बट देन लॉट ऑफ पीपल से कि वो जो पानी है वो एवेपोरेट कर जाता है, तो इट्स नॉट लाइक कि वो आई मीन या ऑफ कोर्स रिसाइकल नहीं हो रहा होगा वो पानी। कोई भी चीज दुनिया की, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी काम हो, उसमें रिसोर्सेज तो इस्तेमाल होती हैं। अब जैसे हमारी पेट्रोल की आप बात करें, गाड़ी चल रही है तो उसमें फ्यूल डलता है, और फ्यूल जब कंज्यूम होता है तो उससे एक बाय प्रोडक्ट उसका निकलता है विच इज हार्मफुल। तो हर चीज में वो है, जहाज में हम जाते हैं हर चीज का नुकसान है, तो यू हैव टू वे क्या चीज कितनी लिमिट में आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई ये नहीं कह रहा कि आप सुबह दोपहर चैट जीपीटी से बैठ के अपने दिल के हाल और अपनी फीलिंग्स शेयर करें। मेरे ख्याल में इट्स अ टूल, और वो टूल आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। That was not the impression you gave last time. You talking about it happening, I was about no, but it's वही बात है ना, वो मैं अगर अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ को बेहतर कर रहा हूँ, तो अब वो मैं अपनी अगर हेल्थ को बेहतर कर रहा हूँ और उसकी एक कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट है, मैं क्या करूँ फिर? वो हेल्थ की वही कॉस्ट है। अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता हूँ तो उसकी भी एक कॉस्ट है, मैं मतलब डॉक्टर के पास जाता हूँ उसकी भी कॉस्ट है, कॉस्ट तो होगी कहीं ना कहीं हर तरह से। ऐसा ही है। हाँ, तो मैं उससे अपने इस चीज की बात, मैं ये तो नहीं से कह रहा कि मौसम क्या हाल कैसा है। क्या हाल है भाई? So but it's important. चैट जीपीटी से पूछें व्हाट्सएप कॉल्स का प्रोटोकॉल क्या है, मैसेजेस। नहीं, थैंक यू टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने कहा, और वो अच्छी बात है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इस बात का मकसद ही ये था कि आपको हर जाविये से पता होगा, अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करें कि उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और आपके पास वो चीज पहुंचती कैसे है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है।
A lot of people say कि यार जो people who fly private, they burn a lot of fuel और उस वजह से environment को बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो ये conversations are important. Of course. कोशिश करेंगे जितना आप sensible होके resources इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। हाँ, पानी की तो किल्लत, जैसे हम कराची में रह रहे हैं तो वहाँ तो मैंने सुना यार कि कराची की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि very soon the tanker system will end and लाइन का पानी आना शुरू हो। आमना काश वो दिन आए, है ना? लाइन का पानी। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, आज हम स्कूल से जब आ रहे थे छुट्टी के टाइम पे तो अलीजा से इसके बाबा उधर स्कूल इज नियर हिल पार्क, तो पापा ये हिल पार्क का कोई केयर टेकर क्यों नहीं है? तो वो देखती है एवरी डे वी पास टू द पार्क, माशाल्लाह वेरी ब्राइट चाइल्ड, शी सेज के बाबा वो डक्स को अगर कोई ले जाए फिर तो इसका कोई केयर टेकर क्यों नहीं है पार्क का? मैंने कहा बेटा शहर देखो, यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा है कि somebody is taking care of the city, and उससे वहीं से हम गुजरे और गटर का पानी उबल रहा था साइड से। मैंने कहा who's taking care of that? Nobody is taking care of anything in this city, which is sad. Very sad. For children to point out something like that कि यार कि why is nobody taking care of this? It's such a big park. Where are the caretakers? तो ये है situation. कुछ सड़कें बन रही हैं, खुशी की बात है, कुछ पुल नए बन रहे हैं, जब बनेंगी और जब बरकरार रहेंगी तब मैं खुशी की बात है, खुश हैं। कुछ चीजें हो रही हैं, अल्लाह करे तो हो, तरक्की आए, बेहतरी हो, ऐसा ही है। कल मैं वैसे ही अपने आपको मैं अपने आप से बहुत बातें करता हूँ। ये अब नई चीज आपने शुरू की है, पहले नहीं करते? नहीं, मैं अपने आप से मैंने कहा यार मुझे करप्शन से प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है, मुझे नहीं प्रॉब्लम करप्शन से, जिसने करनी करप्शन खुल के करे। क्यों? आप अवाम को दे दें जो उसको चाहिए, आप स्कूल बनाएं, आप कॉलेजेस बनाएं, आप जो गरीब हैं उनको वो सब कुछ दें जो उनको चाहिए, उनको अगर फ्री हेल्थ उनको मेडिकल चाहिए आप वो दें, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है उनको खाने को रोटी दें, जिनके छत पे मकान नहीं है उनको छत दें सर पे, जिनके छत नहीं है। उसके बाद आपने करनी करें यार, सड़कें बनाएं, उसके बाद जो करना करें, सारी दुनिया में होती है। या एब्सोल्युटली, कौन नहीं करता? बिल्कुल सही है। बट इफ यू मस्ट, दैट्स नॉट द ओनली थिंग दे डू। Yeah. The impression that you're giving us is that's the only thing that you're interested in. Impression nahi, that's what we see. Yeah, that's the only thing you're doing. That's the only thing you do. Do it. Do it, हाँ? Do it after आपने expenses पूरे कर लिए, सब लोगों का ख्याल कर लिया, जो जो चीजें लोग डिजर्व करते, उसके बाद करते रहो यार, मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं रोकूंगा, और कोई रोके ना, मैं नहीं रोकूंगा, मेरा वादा है। बल्कि आप लाइन में लग जाएंगे। मैं कहूँगा करो यार, लेकिन पहले जो काम है वो करो। काम तो करो ना साथ साथ, यही बात है। मतलब जो रिश्वत लफ्ज है वो कोई सिर्फ उर्दू जुबान में तो नहीं है ना, नहीं। अंग्रेजी में भी है ना, ब्राइब है, करप्शन जो है वह तो अंग्रेजी का लफ्ज करप्शन ना, तो मतलब वहां नहीं होती क्या? होती है, ब्राइबरी है, सब कुछ होती है, हर जगह होता है भाई। कौन सा मुल्क है जहाँ पे क्राइम जो है या करप्शन नहीं होती? सब जगह होती है। ट्रू। गरीब अवाम है जो पिस रही है, और हर तबके की अवाम जो पिस रही है, उनको तो पहले कुछ करो, इंसाफ दो, रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, सेहत दो, तालीम दो। और यही माइंडसेट है कि मैं सोचती हूँ कि एक मेरे घर का मुलाजिम है जो ड्यूटी भी दे रहा है, गाड़ी अच्छी भी चला रहा है, खुश मिजाज भी है, तो अगर वो करप्शन कर रहा है हल्की सी, तो आंखें बंद कर लो। That's exactly what I thought. आपने कहा आंखें बंद करो? अभी की नहीं है मैंने, मैं सोच अभी तो I don't have proof। हाँ, तो भाई आप सोच रही है ना? हाँ, absolutely, कि जब वो 4 काम ठीक कर रहा है, जो अगला मैं जिसको लेके आऊंगी वो काम भी नहीं ठीक करेगा जैसे इससे पहले वाला था। हाँ, ये बड़ा रियल चीज है। ये एक बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑफिस में लोग इस तरह के हैं, या घर में डोमेस्टिक स्टाफ है, वो जो इस तरह की चीजें होते हैं, the only reason they turn their eye towards on the other side is because यार फिर रिप्लेस कौन करेगा? Exactly. आपने पूरी जो स्टोरी सुनाई थी अपने वो जो जादू कर रहा था, जी जी बिल्कुल वो यही था ना? यही था बिल्कुल। मैंने कहा अगला जो आएगा उससे भी बुरा होगा, यही बात है। तो ये प्रॉब्लम है। पर मुझे लगता है एक हायर अथॉरिटी है, कुछ चीजें हायर अथॉरिटी तो नोट कर रही है, हायर अथॉरिटी पे छोड़ दें, उससे तो नहीं बचेंगे आप। हाँ, ये लेक्चर मैं जरूर दूंगी, क्योंकि नमाजी परहेजगार बहुत है वो, अगर जुम्मा मिस हो जाए तो होश उड़ जाते हैं, तो मैं कहूँगी जरूर ये, विदाउट सेइंग कि यू स्टोलन। मैंने सुना चोरी आपको पता है ना, गाड़ी से निकालना, ये सब ये चोरी होती है। हाँ, लेकिन मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा पहले आप कंफर्म कर लें।
कंफर्म किया जा सकता है, गेज है, उससे पता लग जाता है कितना इस्तेमाल हुआ कितना नहीं इस्तेमाल हुआ। इतना नहीं वो कर रहा होगा कि मेरा गेज, क्योंकि तो फिर ये बात आई कैसे कि यार निकाल रहा हूँ? क्योंकि बॉटल एक उसके हेलमेट के नीचे छुपी भी होती है हर दफा। तो ये तो पता चल ही सकता है ना कब बोतल भरी है और कब नहीं भरी। हाँ, ये है। शरीफ को लगाया, शरीफ मुझे लगता है इज अ गुड डिटेक्टिव। नहीं, शरीफ और लाला दोनों इस पे लगे हुए हैं, दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं इस चीज में। फिगर आउट कर लेंगे। एनीवे, लंबा हो गया इंट्रो। आप लोगों ने आदत, आप क्या है कि हम पहले ब्रेक लगा देते थे खुद ही, अब बातों में से बातें निकलती हैं। बातें बहुत थी, बातें करते। स्टार्टिंग विद माय शर्ट, जो कि आपको हर दफा एक नई कमीज नजर आएगी, 1200 रुपए। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आज बहरहाल ख्वातीन और हज़रात, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये और बात है कि जो मेरा ये स्कार्फ है, ये प्रिया मेरे लिए पेरिस से लेके आई थी। यार यही तो फैशन है हाँ, कि प्लाजा की बनी हुई कमीज और पेरिस का स्कार्फ, दो चीजें और देखें दोनों खूबसूरत लगें, ये तो है, यही तो आंख है हम ना। आज ख्वातीन और हज़रात, हम आपकी खिदमत में 3 ड्रामे लेके हाजिर हुए हैं, जिनमें से ओ आपका शुक्रिया आपने हमारा गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू बड़ा पसंद किया। GBS ना, जिस तरह KBS है, कौन बनेगा? वो KBC है। KBC, ये GBS है। लेकिन यकीन जानिए कि बड़े अरसे बाद दिल को एक तसल्ली मिली, खुशी हुई, एक चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कि एक और सवाल है फिर आपके हाँ लिए। पूछना। ये तसल्ली और मुस्कुराहट आपको नीली कोठी से क्यों नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। किसने कहा नहीं आ रही? वो वाली नहीं आ रही, लेकिन इसलिए कि अब्सर्डिटी की वो लेवल नहीं है कि 1.5 घंटे के सफर पे घुंघरू नहीं उतारे। वो अब्सर्डिटी की वो लेवल नहीं है, ये कोई बीच में हमें छोड़ देता है, अगर हमें लेके चलता। यार मुझे ऐसा लगता है कि नीली कोठी कोशिश कर रहा है। हाँ, वो तो कोशिश नहीं कर रहा। वो तो गुलाम बादशाह सुंदर कोशिश नहीं कर रहा ना, वो तो कह रहा है कि यार आड़ दो, मौजा करो। उन्होंने कहा यार यही हम कर रहे हैं, मौजा ही मौजा। वो कह रहे हैं मौजा ही मौजा। ये जो है ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं बार बार। सही है। लेकिन खैर, तो बात करेंगे आज हमारे 2 एक साथ हैं नीली कोठी की, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट किस्तें हैं कफील की, और 2 जबरदस्त किस्तें हैं सामल यार पिया की। ऑन दैट नोट, कल आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा इमाद इरफानी के साथ। यार आपने क्या बात है, पूरा इंट्रो आप लोगों ने कर दिया, कपड़ों पे, व्हाट्सएप पे, ऑयल की थेफ्ट पे। ऑयल की थेफ्ट इज अ ग्लोबल फिनोमेना, इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू माय हाउस। तो लेकिन मेरा कल आपने इंटरव्यू देखा होगा इमाद इरफानी के साथ, और उसकी फीडबैक क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक लगा नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे अब ना आपका इंटरव्यू हो और लोग तारीफ ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये है कि मुझे मजा आया इमाद से बात करके, और आई होप कि लोगों को भी आया। आपने इमाद का इंटरव्यू करने से पहले मेरा इंटरव्यू देखा इमाद के साथ? मैंने देखा। क्या नई बातें आपने इमाद से की? कोई भी नहीं। ये क्या बात हुई? वही सवाल आपने पूछे जो मैंने पूछा? नहीं, थोड़ा सा इन डेप्थ हम चले गए। हाँ, आपका तो इन डेप्थ चले गए हम। मुझे भी उस दिन इमाद से बात करके बड़ा मजा आया, बिकॉज इमाद इज ऑलमोस्ट एन एकेडमिक लेवल एक्टर। लाइक he studies acting, exactly। तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। he threw around certain terms जो मुझे तो खैर नहीं समझ में आए, लोगों को भी नहीं आए होंगे, but वो it's interesting कि somebody takes their craft that seriously। absolutely। तो वो important है। Very slow and steady and very meticulously, getting into a character, all of that। मजा आया। And he knows his people he draws inspiration from, he knows his craft, he knows कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। He remembered that I called Jalan a shit show and I'm not going to watch this, but we did। He also remembered that we had challenged him कि मुझे काश कि इमाद कोई ऐसा रोल करे जिसमें he's not a rich, posh, well-dressed person, because that comes so naturally to him। Really, yeah, he's got a good memory। उस दिन मुझे भी he said कि our last interviews in September 2020। I was like, okay, he's got a good memory। ख़वातीन और हज़रात, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना जी, नीली कोठी के बारे में क्या कहना चाहिए? नीली कोठी के बारे में मैं नीली कोठी में सब कुछ है सिवाय कोठी के जो नीली है। चले, वो तो आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि यार होती थी नीली, फिर उसको पेंट हुआ, दोबारा रीपर्पस किया गया, नीली कोठी को तो नीली कर दी गई। सवाल मेरे लिए आपके पास ये है, जो जैद है वो आपको कैसा बंदा लगता है? जैद बड़ा क्यूट है।
नहीं क्यूट नहीं पूछा मैंने। अच्छा बंदा है। अच्छा क्यूट मतलब है कि अच्छा देखिए मैं आपको जैद के बारे में बेटी दें आप जैद को। जैद के बारे में एक सवाल मैं आपसे सवाल तो आपने पूछा है कि वो कैसा बंदा है, मैं आपको उसका जवाब इस सेंस में देता हूँ कि पहले जैद की शादी एक लड़की के साथ हो रही थी जी, अलाइना के साथ जी। अलाइना ने तोड़ दी शादी है जो कुछ किया। जैद बेचारा लेफ्ट विद नो ऑप्शन। इस बार उसने कहा कि जी वो आई थी मेरे पास, और तो वो भी वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, मिलॉर्ड नहीं था ना, नहीं था, करने के तैयार हो गया। फिर अब अम्मा अब्बा ने कहा यार ये बिस्मा के साथ तुम कर लो। बिस्मा में ज्यादा बैकबोन है जैद के मुकाबले में। बिस्मा जाके ना सिर्फ उसने प्लान हैच किया, जाके वो निकाह करके पेपर मैरिज करके आ गई है लड़के के साथ। लेकिन जैद जो है वो अभी यही कह रहा है अबू जान आप मेरी शादी कर रही है, मुझे नहीं करनी, बस इस हद तक। अभी आपने कहा था मंगनी, अब आपने निकाह की बात कर रहे हैं। अरे भाई फिर इसको जिससे एक्चुअली में प्यार है उससे वो बात नहीं कर पा रहा। तो देखिए मैं हमेशा, मैंने आपको कहा है कि जैद कैसा बंदा है, आपने क्यों कहा प्यारा है? कि मासूम है ना, मासूम है, प्यारा है, क्यूट, कमजोरी को एक क्यूट है बेचारा, जिसको कहे आपके जिसकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है ही नहीं, अभी बड़ा नहीं हुआ अभी। तो ये बात जो है ना, मैं हमेशा अपने रिव्यूज में हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो लीड एक्टर्स, मेल लीड्स या फीमेल लीड्स होती हैं, दे नीड टू हैव अ प्लेजेंट और एन अट्रैक्टिव क्वालिटी। इस तरह के जो लीड्स होते हैं ना, लिखे हुए, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली कैरेक्टर की बात हो रही है, मैं तला की बात नहीं कर रहा, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जैद की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको मजा नहीं आता। फिर नहीं आता। और अनफॉर्चुनेटली तला वाज लेफ्ट विद द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर इन मन्नत मुराद। हाँ, उसमें भी समझ ही नहीं आती थी कि भाई ही कांट स्टैंड अप फॉर हिज राइट्स। यहाँ भी जो जैद है वो मतलब है कि नजर आ रहा है कि वो बिस्मा से नहीं करना चाहता। आपने पहले मंगनी की, अब आपने निकाह की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। भाई यू आर नॉट इवन रेडी फॉर द मंगनी, यू डोंट लाइक दिस गर्ल, व्हाई हैव यू अग्रीड टू इट? यू डिडंट लाइक अलेना इनफ टू मैरी हर, व्हाई डिड यू अग्री टू इट? सो दिस गॉट टू बी, अगर तो वो इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो उन लोगों को मना नहीं कर सकता जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, जिनको वो वालिदैन कर, इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस लाइक दैट। तो या तो वो तन्हाई में बैठा हुआ ये बात सोच रहा हो कि यार ये मेरे मोहसिन है, इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है और इन्होंने मुझे कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं इनका दिल नहीं ले पालक हूँ, वो मैं इनका दिल नहीं दुखा सकता, इसलिए मैं इनकी किसी बात को इनकार नहीं कर सकता। तो जैसे आपने कहा इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस, इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस। लेकिन फिर एक और सवाल, हाँ पूछे हम, जो शहीर है वो कैसा बंदा है? शहीर एक 2 नंबर बंदा है। और मेरा सवाल आपसे, काउंटर सवाल ये होगा कि बिस्मा जब एयरपोर्ट से आई है तो शहीर उसको लेने गया ऑलमोस्ट लाइक अ ड्राइवर। तो बिस्मा ने शहीर में वो क्या क्वालिटी देखी है कि उसने अपना प्लान हैच कर लिया? यही सवाल मैं आपको पूछने लगी थी कि सारा शहीर में क्या दिखती है। ये तो हमने पिछली बार भी बात की थी कि सारा शहीर में ऐसा क्या देखती है। एक सेल्फ अब्सॉर्ब्ड सेल्फिश इंसान है जो कि हर आने वाली लड़की जो सामने नजर आती है उस पे वो टुन हो जाता है। तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है? नॉट इन अ क्यूट कैसनोवा वे। और सारा कहती है ना मेरे दिल पे जोर नहीं है, प्यार हो जाता है। दिल पे कोई जोर नहीं होता। उसने बोला, मैंने पूछा उसकी बहन ने, हाँ, अगेन नॉट कमिंग अक्रॉस। सो द थिंग इज, आई हैव टू से, मुझे नहीं पता कि किरदार लिखे हुए कैसे गए थे, बट परफॉर्मेंसेस में झोल है यहाँ पे। जिस तरह से लिखे गए थे, जिस तरह से कहानी एग्जीक्यूट हो रही है, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता ये डायरेक्टर का विजन नहीं ट्रांसलेट हो पा रहा सही से। अंजुम शहजाद साहब ने डायरेक्ट किए कि राइटर ने लिखा था और जो वो कर रहे हैं, या एक्टर्स, साइमा अकरम चौधरी की लिखाई है, तो या एक्टर्स वो ब्रीफ नहीं फॉलो कर पा रहे कि जो किरदार था एक्टर्स उस हिसाब से नहीं, या डायरेक्टर एक्टर से वो काम नहीं निकला। बहुत डिस्कनेक्ट है, बहुत डिस्कनेक्ट है। But you keep saying the story is interesting. How is the story interesting? Tell me. No, it's getting tiring now. I never said it in this review. The story is getting tiring. No, I see a lot of comments go, the story is not bad. I also read the story that the story is better than Samal Yarpia. ये भी मैंने पढ़ा है comment. किसी ने दिया हुआ था। कोई नेक्स्ट उसमें आ रहा है कि जी वो घर पहुंच गए हैं, तो चलो थोड़ी सी मेरी इंट्रीग हुई है, मैं थोड़ी इंट्रीग हुई हूँ कि अब ये जो नीलो और जैद घर पहुंच गए हैं ज़ारा के, वहाँ पे तस्वीरें वगैरह हैं, और नीलो तो बाहर चली गई है फ़ोन देखने, और जैद देख रहा है, he's trying to sort of, you know, जैद कैसे पहचानेगा? जैद नहीं पहचानेगा unless वहाँ पे उस अब्बा की तस्वीर सामने पड़ी हुई खीर में मक्खी ना पहचान सके जैद, तो जैद नहीं पहचानेगा unless वहाँ पे उसके नहीं। और लेकिन आगे मुझे नहीं लगता कि वो किसी ने पहचाना है। मसला आपका क्या मसला है नीली गोटी के साथ? मैंने तो आपको बता दिया, विजुअल डिस्कनेक्ट है।
कोई कैरेक्टर एक ऐसा नहीं, एक तो देयर इज नो कनेक्शन विद द कैरेक्टर्स। थोड़ा सा मैं ज़ारा के साथ कनेक्ट करती हूँ, बट फिर विजुअल डिस्कनेक्ट इतना है ज़ारा का with the way she is and everything, you know, she's so well turned out that how is she struggling? फुप्पो ने अंगूठी डाल दी, मेरा पहला ख्याल यही था यार इनके घर में कैमरे हैं या नहीं है, लेकिन फिर अगली एपिसोड में हमें पता लगता है कि कैमरे हैं। कैमरे थे। और फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि यार क्या लोगों को एहसास नहीं होता कि कैमरे लगे हुए हैं? हाँ, मतलब फुप्पो काफी स्मार्ट लगती हैं। नहीं है। नहीं, अंगूठी उन्होंने मेरे ख्याल में उसी वक्त डाली है जब उन्होंने बैग लिया है, लेकिन बट उन्होंने उठा ली होगी वहां से। नहीं, वो दिखाया है जब अंदर आई हैं और ज़ारा काम कर रही होती है तो अंदर आते ही वो जाती हैं, कहती हैं बेटा, एंड यू नो शी एंटर्स द रूम एंड पुट्स इट। नहीं, बट कौन सी वाली फुटेज है ये भी मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो फुटेज है तो वो तो उनके बेडरूम की थी, वहां पे कैमरा नहीं होना चाहिए था। जहाँ से अंगूठी उठाई ये नहीं हमें दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा ना, दादा अब्बू ने कहा कि स्टडी थी मेरे ख्याल है, बेडरूम नहीं था। दादा अब्बू ने कहा मेरे रूम में कौन गया, मेरे बेडरूम में कौन गया। आप में से कौन कौन गया था मेरे बेडरूम में? मैंने सुनी ये बात गौर से। तो ये बातें हैं ना कि आपको लगता है जैसे कि इट्स लाइक काइंड ऑफ स्लिप शॉर्ड ऑन द एजेस, इट्स नॉट रिफाइंड, द डायरेक्शन इज नॉट रिफाइंड, द स्टोरी टेलिंग इज नॉट रिफाइंड। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट अनमोल एंड तलाज ऑन स्क्रीन? आपने टीजर देख के कहा था वाओ क्या केमिस्ट्री, आग लग गई। आग तो नहीं लग रही। तो आपने यार टीजर में कहा था कि लग यार गई। उस टीजर में लग रही थी ना, वो बरकरार नहीं रही, वो आग बुझ गई आग, तो आग बुझ जाया करती है। क्या हो गया, मैं कभी नहीं देखा। ये वो बारिश थी जिसमें आग बुझ गई। मुझे लगता है कि दे मेक अ गुड ऑन स्क्रीन कपल, उनको वो सीन्स नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली। दे आर टू गुड लुकिंग प्लेजेंट पीपल, व्हाई वुड दे नॉट हैव केमिस्ट्री अनलेस the direction is not allowing it or the story and the हाँ, scenes तो are not उनको allowing कोई it. सीन्स अब मिल जाते ना, अगर दो सीन्स मिल जाते। Absolutely. जैसे वो कहती है कि तुम लाइन मार रहे हो मेरे पे, वो मुस्कुराता है आगे से, क्यों तो था? मुझे स्पार्क नजर आया वहां पे। स्पार्क है, पोटेंशियल था, पोटेंशियल है, लाइन मारे हो मुझ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीन्स जैसे क्रिएट होते हैं जहाँ पे एक लड़का और लड़की या मेल फीमेल लीड के बीच में केमिस्ट्री आपको नजर आए, वो सीन्स नहीं क्रिएट हो पा रहे। और जो खाला मीना कुमारी हैं उनका तो नहीं समझ आ रहा कि क्यों वो इतनी थी कि जी मेरे हस्बैंड को निकालो बेल पे, क्यों वो आ जाता। आई मीन इट्स जस्ट क्योंकि वो फोन बहुत कर रहे थे, उन्हें फोन बहुत कर रहे थे, वो तंग आ गई थी। देखिए ना बिस्मा कितनी स्मार्ट है, उसने कहा कि मैं जैद से शादी नहीं करना चाहती तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ लड़के को, और फिर मैं इससे निकाह कर लूंगी। तो शुरू में वो उसको लाइनें करा रही थी, बट अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ओनली शी सेड कि यार तुम जोकर से हो, तो हेलो ये कागजी तौर पे है, इसमें और कुछ भी नहीं होना। पेपर मैरिज, हाँ, इट्स ओनली अ पेपर मैरिज। लेकिन वो रेकमेंड भी पेपर मैरिज ही करता है। नहीं, उसको तो प्यार है ना, वो फोन पे देख रहा है ना जूम करके। कोई प्यार नहीं है, उसको पासपोर्ट नजर आ रहा है। नहीं, उसको लड़की पसंद है। उसको हर लड़की पसंद आ जाती है। हाँ, लेकिन ये वाली भी पसंद है। वो उस पे कर रहा है ना जूम करके और सब कुछ करके देख रहा था ना जब सारा उसको कहती है। उसके बाद जो है वो अगले दिन जब दुपट्टा भी उसको पहनाता है शादी का, दुल्हन का, हाँ, और वो उसको झिड़क देती है। नहीं, मुझे नहीं लगा कि उसको जेन्युइनली पसंद है, मुझे ऐसे लगा कि उसको पासपोर्ट नजर आ रहा है कैनेडियन। और नहीं, लड़की उसको पसंद है। आपको लगता है जेन्युइन पसंद है, मुझे नहीं लगता। ठीक है। बहरहाल नीली कोठी में पिछली बार हमने रोस्ट किया तो कुछ लोगों ने कहा यार आपने तो इसको रोस्ट कर दिया, लेकिन अब जेन्युइन इस बार रिव्यू करने की कोशिश की है तो जेन्युइन भी कोई खास उसमें अट्रैक्शन नजर नहीं आती। लेकिन आप लोग कह रहे हैं क्योंकि देखें तो हम देखते रहेंगे उसको, उसके बारे में बात करते रहेंगे। वो अच्छा सीन था जब कौन कहता है कि माँ ने बहुत गलत किया, खाला ही कहती हैं, खाला मीना कुमारी, हाँ सारा के साथ बात करते हुए वो कहती हैं कि गलत किया, हमें डिप्राइव किया बाप से, और अपनी ईगो के लिए she didn't fight for her rights, she just took her 2 daughters and left. And that was a good scene. That was a good scene. तो अगेन आपको कहीं ना कहीं पोटेंशियल नजर आता है कि अच्छा हो सकता है। आई फील दैट उस्मान पीरज़ादा एंड अतीका ऑटो हैव बीन वेस्टेड इन द स्टोरी। जो जितने वो पावरफुल एक्टर्स हैं वो नहीं कुछ नजर आ रहा। देयर इज नो एंड दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ द स्टोरी। उनकी शादी की वजह से पूरी जनरेशनल उनका चल रहा है मसला। बट एनीवे एग्जीक्यूशन में है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा लगता है। या टोटली। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, सांवल यार पिया। मैंने सांवल यार पिया में एक चीज ऑब्जर्व की है। बताएं।
आप यकीन करें कि मैं हक्का बक्का रह गया, मेरा रंग ऑलमोस्ट फक हो गया, मेरे ओसान खता हो हो गए। गए। ये बात सोचते हुए मैंने कहा यार ये असलम मिस्त्री है, एक मैकेनिक है, इसने पूरी उम्र बहुत स्ट्रगल देखी है, और वो स्ट्रगल इसलिए देखी है, इसको शक पड़ता था कि इसकी बेटी के पीछे कभी भी कोई आ सकता है, जो क्या नाम है, मूसा, तो अब वाला नाम सैयद दाऊद, मूसा जवारी। मूसा जवारी। मूसा जवारी जो है वो पीछे पड़ा हुआ है, उसने अपनी जो जुए में वो जीता था प्राइज, उसके पीछे कभी भी तंग कर सकता। तो इस बंदे ने एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करता गया, बच्ची को लेके, बीवी को लेके। मैं कहा यार ही मस्ट नॉट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इन हिज लाइफ। और सवाल है भी, दिखाया भी ये गया है कि ये मूसा ने एक तरह बहुत पैसे कमा लिए, सेठ दाऊद बन गया। ये असलम मिस्त्री जो है ये स्ट्रगल ही करता रहा, और अभी बड़ी मुश्किलों से इसने एक राज खरीदा। लेकिन आमना आपको कसम है, जो घर है इसका, बेडरूम, जो घर है असलम मिस्त्री का, आप यकीन करें 4 लोग आए हैं, 4 किडनैपर जी घर के अंदर। सर 4 से ज्यादा थे, 4 किडनैपर मैंने 4 किडनैपर आए हैं। उसके बाद 6 सावल के लोग आ गए हैं जी, और उनको 3.25 घंटे लगे हैं उस घर में जी, छुपन छुपाई करते, देखते कि यार किधर से जाएं, कौन है। और इस सारे बीच में पिया जो है वो बच गई। देखिए ये घर जो है आमना, मैं आपको बताऊं, आप जैसे लोग जो है ना, असल ये में बहुत- तिलिस्माती घर है। नहीं 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 नहीं, आप जैसे लोग बड़े शकी होते हैं दरअसल। आप जो है ना ट्रिवियलाइज करते हैं ऐसी सीरियस सिचुएशन अच्छा। को। सर जब वो 4 लोग दाखिल हुए हैं घर में, हाँ हाँ इधर से वो दाखिल हुए हैं, हाँ हाँ सामने डायरेक्टर ने आपको घड़ी दिखाई है, हाँ रात के 2 बज रहे होते हैं। हाँ हाँ जब ये पूरी कार्रवाई होती है, अंडरकवर कार्रवाई, और जब नीचे उनको लाया जाता है उनके मुंह पे पट्टियां बांध के, तो 2:35 होते हैं। ये पूरा जो था ना एनकाउंटर, ये 35 मिनट का था। इतना बड़ा घर था वो, माशाल्लाह, इतना बड़ा वो घर था। 35 मिनट 35 मिनट 35 में से 10 मिनट तो उनके पास थे ना, बड़े बहुत ज्यादा होते हैं। उनको ना मिली पिया। नहीं, वो पूरा घर वो घूमते रहे यार आप छोड़ें यार। ये म्यूजियम ऑफ इल्यूजन आप गई हैं कब कभी? से सांवल भाई बाहर बैठा हुआ है इसके घर के? कितनी देर हो गई? कितने हफ्ते, महीने, कितनी देर हो गई वो है? तो अजलों से बैठा हुआ है। उसका एक क्या काम है वहां बैठने का? He's got only one job, वन जॉब, to protect पिया जी। टू प्रोटेक्ट पिया जी। फोन, ओ भाई, पिया कह रही है पिया जी फोन बज रहा है, नथिंग। फोन पे क्या टाइम हुआ था बाय द वे? पता नहीं, 2:35 नहीं थे मेरे नहीं थे? 2 नहीं थे मेरे ख्याल। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप ज्यादती कर रही हैं। मैं क्यों भाई? यार वो इतना बड़ा घर है, उसको कैसे कोई पॉसिबली मैन कर सकता है? आपने शाही किले के बारे में सुना? हाँ जी सुना है। शाही किले के बारे में सुना? गई हूँ मैं, गई हूँ मैं। मुझे अकबर बादशाह के वो उसमें से क्या होती है, अकबर बादशाह की वो जो आगे होती पीढ़ी, हाँ, उनमें से किसी का फोन आया। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी। मैंने कहा क्या हुआ? क्या कह रहे हैं सर, हमारे जो परदादा लक्कड़ दादा और इस तरह करके ऊपर जाके हमारा शजरा मिलता है अकबर बादशाह के साथ। तो आपको तो पता ही है हमारे कितने सारे फोर्ट्स हैं और सारी चीजें। उन्होंने कहा हमारे बड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, हमें कभी उधर मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ड्रामे के लोगों को जानते हैं, एक बार इसका घर का टूर करा दें, हमें ये लगेगा हमने अपना वो देख लिया, जद्दी पुश्ती जायदाद जो है पुरखों की। उन्होंने कहा हमें ऐसा लगेगा हमने फोर्ट देख लिया। उन्होंने कहा हमें वहां पे क्योंकि हमारा डिस्प्यूट है, तो उन्होंने हमारी शक्लें प्लास्टर की हुई, हमें जाने नहीं देते फोर्ट। फील आ जाएगी, उनका हमें फील आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि महल होते कैसे थे, किले कैसे होते थे। तो आप उस पर शक करिए। सांवल की अगर 1500 आंखें भी होती, वो नहीं तो देख पाता। ये आपकी बात सही है, मैं इसको नहीं डिस्प्यूट करूंगा। आमना एक यकीन करें, देखें कि प्यारी पिया ऊपर काम कर रही है। इस घर का एक कोना दुनिया के एक कोने पे, दूसरा कोना दुनिया, यहाँ तक कि नीचे गोली चले प्यारी पिया को आवाज नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि प्यारी पिया ने कोई हेडफोन लगाया हो या म्यूजिक चल रहा, वो काम कर रही थी, जागी भी थी ना, पता चला उसको। यार काम में महव थी ना, महव थी। अब ना आप आर्टिस्ट लोगों को नहीं समझती। मैं नहीं समझती आर्टिस्ट लोग, जब मैंने देखा है, मैं 2 आर्टिस्ट लोगों को जाता हूँ, एक प्यारी पिया और एक जो था जैक डॉसन उसमें टाइटैनिक में। ओके, जैक था ना उसका नाम, जैक था, जैक डॉसन नाम था। डॉसन नहीं याद, जैक तो था। जैक तो था वो, जैक, कम ऑन जैक। जैक ने भी एक पेंटिंग बनाई थी बड़ी जबरदस्त, आपको याद है? महव हो गया था वो, उसको और कुछ ना नजर आया, उसने सिर्फ पेंटिंग बनाई। तो पेंटर होते हैं ना, उनका फोकस बड़ा होता है। ये हकीकत है। मुझे अब वो नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी जब तक मैं जैक का पूरा नाम, ये हकीकत है।
आप करें बात। नहीं नहीं, ये बड़ा जबरदस्त सीन था, ये बड़ा इसमें सस्पेंस था, एडवेंचर था, 4 लोग घुसे इधर से उधर, इधर से कोई गिर रहा है, कोई इधर से लेकिन चढ़ रहा है। प्यारी पिया कहाँ थी? घड़ियाल के पीछे छुपी हुई थी, नहीं नजर आई वो। मैंने कहा यार माशाल्लाह 6 फुट कद है प्यारी पिया का, जी, जी, बिल्कुल। उनको क्यों ना पीले रंग के जोड़े में नजर आई और वो? पीला रंग का जोड़ा था, ऐसा पीले रंग का जोड़ा पुकार रहा था उनको। हाँ। इतनी खूबसूरत 6 फुट की लड़की उनको मैं नजर तो नहीं। कहती हूँ वो पीछे खड़ी भी नूर उससे निकल रहा था। मतलब है कि उसकी खुशबू आ रही थी यार, हाँ। कि ये यहाँ पे खड़ी हुई है। देखने में हमें पता चल रहा था, हमें मतलब यहाँ पे बैठे हुए पता था पिया उसको ना कहाँ पता है, चला। लेकिन उनको ना वो अंधे हो गए थे। लेकिन यार पिया देखें आप स्मार्ट कितनी है। यार आपका इंटरनेट क्यों नहीं चलता कभी? चल रहा है, समथिंग हॉट 5G पे जाए। कभी नहीं चलता। एनीवे आप बात करें। आप ही देखें पिया स्मार्ट कितनी है। पिया तो बहुत उसने स्मार्ट। 2 फोन लगाए, उसको गुस्सा चढ़ा, उसने लैंप गिरा दिया, आवाज तो नहीं दे सकती थी वरना पकड़ी जाती। हाँ। लैंप गिरा दिया उसने, जबरदस्त था ये। जैक डॉसन नाम, DAWSON को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? WSON पूछ लेते हैं, कोई मसला डॉसन, डॉसन ही होगा। डॉसन ही होगा। मैंने सही बोला है अमीरा? हाँ, सही है। अमीरा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? आमना मैंने सही बोला आपको। Jack Dawson. जैक डॉसन मैंने सही बोला है। चैट जीपीटी को पूछा है। नहीं मैंने गूगल से पूछा इसमें। जैक डॉसन। चैट जीपीटी पानी बहुत पीता है, गूगल पता नहीं कितना पानी पीता है, गूगल मुझे भी नहीं पता होगा, लेकिन ठीक है, पता। जैक डॉसन। बात सही है ये आर्टिस्ट लोगों को देखें आप ना, आर्टिस्ट लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकती। नहीं नहीं, आप ये देखिए यार, ये इतने जबरदस्त लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं। जब ये नीचे 2 चोर आए उनके कमरे में, उन दोनों को उठाया, तो जो प्यारी पिया की प्यारी अम्मी थी यार, पूरा वो अपना दुपट्टा चादर लपेट के सो रही थी। रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये नहीं कि वो अपनी बेडरूम की प्राइवेसी में दुपट्टा साइड पर रख के बिस्तर में सोए, नहीं। उनका पर्दा है अपने मियाँ से। ऐसा ही लगता है उनका अपने मियाँ से नहीं, और पर्दा है। है भी, मियाँ ने दोबारा उनसे माफी मांगी, उन्होंने कहा सॉरी मैंने औलाद नहीं मैंने दी। तुम्हें औलाद नहीं दी जानबूझ के। तो उनका पर्दा है आपस में। मुझे नहीं यार, मुझे ये लॉजिक समझाएं, क्या? औलाद ना देना कि एक जो बच्चा है उसका हक मारा जाएगा, यार तो वो और तरीके होते हैं चीजें करने के। लेकिन पर्दा इनका है। पर्दा आप इस उम्र में आ गया उनका, क्या करें? आ गया जैसे मैंने मोमा में मैंने इस बार गौर से किस देखी, हाँ। उस दिन चल रही थी, उनके बेड मुख्तलिफ हैं दोनों के, मतलब the shape of the beds is different. ट्विन बेड्स नहीं है। No, it's not the same beds. Okay. But I mean, still it's no reason for them to not combine them. But anyway, that's ट्विन it. बेड्स हैं। नहीं वो बेड की वही मेक डिफरेंट है। Those are not two similar beds. समझिए, ट्विन बेड्स नहीं है हाँ ट्विन बेड्स। यार। आप ये देखें पिया जी जो है, पिया जी बहुत अच्छी हैं। अखबारों में पिया की बातें आ रही हैं, तौबा, अखबारों में तो ये खबर पढ़ी आपने? ये तो पिया के बारे में है। हेडलाइंस बन गई हैं कि पिया जो है उसने ये किया, इल्जाम तौबा, लगाया तौबा, तौबा। और सावल के साथ ये क्या दुनिया है। लेकिन यार पिया इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। पिया इज वो फर्क नहीं पड़ा आर्टिस्ट। उसने कहा व्हाटएवर। पिया ने कहा ये तो है, होना ही है। आर्टिस्ट लोगों को तो बदनाम किया जाता है, इट्स ओके। नहीं उसकी दोस्त ने उसको समझाया, उसने कहा ये तो वकील साहब ने समझाया, उन्होंने कहा मैंने बेटी समझा उसको, इट्स ओके। it's okay. सावल तुम ना सीरियसली लो इतना, इस तरह तो होता है इस तरह के काम में। व्हाट वाज शी एक्सपेक्टिंग? लेकिन मुझे एक खुशी हुई, आप ना देखें ये ड्रामा जो है ना, इसने बहुत कुछ अचीव किया जिंदगी में। किया है। व्यूज तो किए ही किए हैं, या लोगों का प्यार समेटा है, या लेकिन यार इस ड्रामे ने ना सोसाइटी की आंखें खोल दी। कैसे? देखिए सोसाइटी के दिमागों में या सोसाइटी के दिमाग में हम लोग हैं, बेसिकली हम लोग हैं ऐसे कि हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं। सांवल यार पिया ने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दिया। कैसे? यार देखें आपके जो हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है। हम जैसे लोग, हम जाहिल लोग होते हैं, हम ये समझते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार एक लड़का जो कि सारी उम्र अमेरिका में रह गया है, अमेरिका में रहा है, वहीं पला बड़ा है, और पापा व्हाट आर यू, अंकल इज डूइंग दिस, अंग्रेजी में बात, वो उर्दू अखबार नहीं पढ़ पाएगा। मगर पढ़ी उसने। क्या लिखा? What rubbish is? लेकिन आप देखें यार, ये देखें आप, सांवल यार पिया ने क्या क्या कल्चर से जोड़ के दिखाया है कि यार ये जुड़ा हुआ है अपनी मिट्टी से। क्यों दिखाया भला? क्यों? ताकि आपको आखिर वक्त तक ना आप कंफ्यूज रहें कि पिया के लिए ये बेहतर है कि वो, ये मतलब आपको लगा होगा कि यार ये जो लड़का है अलियार, ये हर बात में अंग्रेजी में बात करता है, बाबा क्या हुआ,
पिया के बाबा ने ये कर दिया, होए बाबा व्हाट इज हैप, कि वो यार उसको उर्दू, मम्मी डैडी उसे उर्दू अखबार नहीं पढ़ा, डिस्कनेक्ट होगा उसका यार उसने क्या खबर पढ़ी है उर्दू अखबार में, उसने चैट जीपीटी की तरह, आप देखें यार आमना ये बिल्कुल चैट पढ़ी है उसने उर्दू अखबार में? उसने ना सिर्फ खबर पढ़ी है, उसने खबर के साथ साथ पढ़ते पढ़ते समराइज करके आपको बताया कि खबर में क्या हुआ है। इसमें लिखा है दरअसल पिया ने मुझे फ्रेम करने के लिए ये सारी कहानी धड़ी है। उसने ये नहीं कहा कि उसने देख के पढ़ा हो कि अच्छा मुश्किल से पढ़ा हो पिया के एक लड़की है पिया जिसके ऊपर, उसने कहा नहीं इसमें ये लिखा है कि पिया के ऊपर इल्जाम लग गया और इसमें फर्दर ये लिखा हुआ है कि उसकी वजह से हुआ और सावल की वजह। उसने साथ साथ रियल टाइम में प्रोसेसिंग की है कि उर्दू खबर पढ़ी है, उसको समझा, एनालाइज किया और उसकी समरी बयान की है। ये बात हुई ना, ये नेक्स्ट लेवल बात है। देखिए ना, अब आप ऐसी डायरेक्शन को कैसे ना अप्रिशिएट करें? तौबा कर ही नहीं सकते आप। और जहाँ आप एडवेंचर की बात कर रहे हैं, जहाँ आप साइंटिफिक रीजनिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ आप केमिस्ट्री की कैसे ना बात करें? केमिस्ट्री, अब वो जो एक सीन था केमिस्ट्री, क्या आपको ना नजर आया? मुझे तो बायोलॉजी भी नजर आ गई वहां पे थोड़ी सी, कि पीछे से सांवल आता है, उसके मुंह पे हाथ रखता है और पिया के भी थोड़ा सा आप देखते हैं एक्सप्रेशन उसका बदलता है। मैंने कहा यार ओके, मुझे आपकी याद आ गई। क्यों भाई? मैंने कहा यार आमना ने पिछले हमारे रिव्यू में कहा था हाँ। कि जो हमारी आदाब शशि जी हैं, हाँ, उन्होंने रिश्ता इस वजह पे तोड़ा कि सावल से बदबू आती है और उसके तौलिए से बदबू आती है, तो ये ना, मैं यार माफी मांगती तो हूँ। ये ना हो, मैं सावल से माफी मांगती तो हूँ। ये ना हो कि बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड पिया का दिल भी जो है वो सावल से जरा डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत कुर्बत थी वहां पे, बहुत ज्यादा बहुत थी। ना सिर्फ उसके हाथों से सिगरेट वाले जो वो हाथ हैं उसके, उन सिगरेट यार की सावल के हाथ बड़े साफ हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है वो अहमद के हाथ साफ हैं। अमूमन नहीं। अब हम तो सावल ही देख रहे हैं नहीं ना। सावल तो सिगरेट पीता, तो सब मुझे तो पहला इंप्रेशन ये आया कि यार मैंने सिगरेट की सोचा बास जो आई कि होगी। सावल ने खाने में कोई निहारी पाए खाए होंगे अपने उस पे, क्या कौन सा क्लब है उसका, डब्बू क्लब पे बैठ के सिगरेट वो फूंक रहा है। हाँ। तो आ रही होगी उसके हाथ से कोई ना कोई स्मेल उसकी, लेकिन मुझे पिया के एक्सप्रेशन से ऐसा लगा नहीं लगा ना नहीं। मुझे, या तो वो बहुत अच्छी अदाकारा है। मेरे ख्याल है कि बहुत वेल मॉइस्चराइज्ड हैंड से सावल अपने हाथ, जब वो लैम्प गिरा है ना तो सावल सिगरेट पी रहा था, उसने फेंका, मेरे पहले उसने हाथ धोए जाके। मैंने कहा उसने अच्छी तरह से हाथ, यही हो सकता है उसने हाथ धो के मॉइस्चराइज, साफ हाथ थे सावल, वरना यार सिगरेट की बदबू आई होगी और वो तो, बट इट वाज अ गुड सीन। It was a good scene. In that scene I felt that ठीक है, सारी roasting aside and all of that, but Ahmed and Durra do make a very good on-screen couple. Yeah, I am rooting for And they have very good chemistry. I'm sorry, but I'm rooting for Saval and Pia. So am I. Also, सेठ दाऊद की जो जितनी भी पूरी जिंदगी, सेठ दाऊद के बारे में एक बात कहना चाहता बताएं यार। हूं। मैं नहीं ये बात कह रहा। नहीं। मैं कौन होता हूँ ये बात कहना? ठीक है। तौबा मेरी, मैं ये बात नहीं कह रहा। सेठ दाऊद ने अपने मुंह से ये बात बोली है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। बोलिए। ओके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के खिलाफ झूठा ही सही जुए का मुकदमा। और हम ये जानते हैं कि ये खरबपति लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं और इनका बड़ा इनके कनेक्शन है। और सेठ दाऊद जो है, एक बंदा मूसा से दाऊद बन गया ओवर द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, लोग ना पकड़ पाए। ये कोई छोटी कहानी नहीं है। बना दिया तुझे, ऐसे नहीं हो गया ये यार। लेकिन सेठ साहब के जो नेटवर्क है वो इतना कोई कमजोर उनका नेटवर्क है। वो जो मलिक को बुलाया, मलिक को उन्होंने बुलाया, मलिक ने कहा कि मैंने आज तक कभी डिसअपॉइंट किया है सेठ। अच्छा, मलिक वो था जिसको वो दाऊद नहीं बोल रहा था, वो मूसा ही बोल रहा था। हाँ। तो मलिक पुराना खिलाड़ी है, अपनी गोल्ड चेन जो, और मलिक तब निकालता है जब ऑल थिंग्स हैव फेल्ड। उसने कहा मेरा आप सब इस कार्ड इक्का है। हाँ, तो अब मलिक, अब यू आर माय ओनली ये होप। जैसे बाबू था सत्य में सत्ता में। हाँ, मलिक कहता है यार डोंट यू वरी। हाँ, मलिक वहां पे अपने 4 बंदे भेजता है, वो उनकी चित्रौल होके और वापस आके कहता है यार व्हाई डिडंट यू टेल मी, वो सावल कि वो सावल, और अगर आपने मुझे बताया तो सावल, तो मैं अपने वो बंदे भेजता जो सावल की आर्मी से लड़ गए, उसको मार के फिर पिया को, बल्कि सावल की फौज से लड़कर उस लड़की को खत्म करने वाले अपने आदमी भेजता। यार मलिक, you had one job, you had to send your best people यार। you were bloody confident यार। ऐसे ये नहीं, why didn't Malik send? पैसों का प्रॉब्लम अगेन था सर, ये सारा ओनस जो है ना, ये हमारे ड्रामा इंडस्ट्री पे आता है। भला क्यों इन्होंने तहैया कर लिया है कि हम गैंगस्टर्स का नाम बदनाम करेंगे। ताकि एक के बाद नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। वो चाहते हैं व्यूअर्स में से कोई बंदा गैंगस्टर ना बने, गैंगस्टर ना बने। कहा मैं मंटो नहीं से लेके जेंटलमैन से लेके अब सावल यार पिया से लेके गैंगस्टर्स की उन्होंने भाषा नशर कर यार कोई और ही नहीं छोड़ा हमने किसी गैंगस्टर का यार।
मेरी तो ख्वाहिश थी कि यार मूसा कुछ करे ऐसा, सेठ दाऊद कुछ ऐसा करे। बस सावल है, वो फोन नहीं उठा रहा। सेठ दाऊद जो है उससे एक सावल नहीं संभल रहा। जो मलिक आया है एस कार्ड, वो कहता है यार तुम बताया नहीं सावल था, वरना मैं अपने बेहतर वाले बंदे भेजता। आई मीन यार तो तुमने अभी क्यों नहीं अपने A+ बंदे भेजे यार मलिक? और यार ये पहली दफा मैंने देखा है कि घर में घुस के कोई पूछ रहा है बताओ पिया का कमरा कौन सा है। They had no intel. ओ भाई इतना बड़ा घर है वो यार। आमना आप अजीब बात कर रही है। ठीक है। अगर यकीन करें, मैं आपसे ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह मुझे झूठ ना बुलवाए, मैं कोई गलत बात आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं आपको बड़े सीरियस बात कह रहा हूं। अगर वो अपने तौर पे पिया को ढूंढने निकलते इस घर में, उनको 600 साल लगते, लग जाते हैं। पिया कैसे ढूंढते पिया को? वो घर थोड़ी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो घूमते रहते ढूंढते रहते, उनको कैसे मिलती पिया? मुझे पता क्या लगता है, हाँ। आप मजाक तो उड़ा रहे हैं बस असलम। नहीं, आपने मजाक उड़ाया है कि बेचारा इतना गरीब है लेकिन घर देखो आप, असल में तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो ना पूरी जिंदगी कमाता रहा है और अंडर कवर रहा है। देखिए ना वो शेव नहीं करता। अब ये तो वजह नहीं है कि पैसे बचे, पैसे प्लेट के पैसे बच रहे हैं, ब्लेड के पैसे बचे, ब्लेड वो सलवार कमीज वही पहनी हुई, वही उसने पहनी हुई है, कपड़ों के पैसे बचे भी नहीं कराता बच्चे में। गाड़ी नहीं है कि गाड़ी थी टूटी फूटी वो पुराने जमाने की, अपग्रेड सारे पैसे ना पिया को अच्छी जिंदगी देने के लिए करता रहा। तो सारे पैसे घर पे लगा दिए। अब आप पिया का कमरा देखें यार, किसी भी शहजादी के कमरे से कम है वो। मुझे बुर्ज अल अरब वालों का फोन आ गया, कह रहे हैं यार ये इस कमरे पे मॉडल कमरा हम अपना चलाएंगे और वो एक्स्ट्रा प्रेसिडेंशियल स्वीट के तौर पे हम बेचेंगे, और हम टूरिस्ट के लिए खोलेंगे ये। ये भी कमरा होता है। हाँ ये कभी कभी खोलेंगे, कभी कभी खोलेंगे जब हेड्स ऑफ स्टेट्स आया करेंगे तब हम खोलेंगे। आप मजाक कर रही हैं, ये क्या है आपने समझा हुआ? बहुत बड़ा घर है भाई, वो बहुत बड़ा घर है पिया, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है। सवाल है आपके लिए फिर। हाँ पूछिए। पिया को क्या प्यार हो गया है सावल से कि नहीं हुआ? हो गया। वो बार बार कहती है कि ये वो नहीं है जो हिम्मत हार जाए, ये वो नहीं है जो पीठ फेरते, ये वो नहीं। उसने एक बार भी अलियार का नाम लिया नहीं? उसने एक बार भी कोई फ्लैशबैक देखा? अलियार की याद आ रही है उसे? नहीं। तो बेचारा अलियार है प्यारा सा जो उसके पीछे कर। यार वो कामरान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो अलियार का दोस्त है कामरान? डज इट नॉट रिमाइंड यू ऑफ अवध रज़ा मीर? मुझे कहीं पे लगा यार है ना, मुझे लगा यार ये लुक्स अ बिट लाइक आहद। But did you know that Aliyar had sent the footage and the hard drive? Of course, I watched the previous week's episodes. Now, what are you saying? No, उससे पहले। What? लास्ट टाइम में रिवील हुआ था। हाँ, लास्ट टाइम हमें पता था वो गया था मास्क पहन के, जब वो गया था यार आपने कहा था कि गार्ड से छुप के वो कहाँ गया है? हाँ, जो बाहर ऑफ कोर्स। हाँ गाड़ी में बैठ के जो मास्क लगा के गया था, उसने कहा था घर ना आना दो। एक्चुअली इतनी सस्पेंस और मिस्ट्री चल रही है, मैं खुद भी भूल जाती हूँ। ये ड्रामा जबरदस्त, स्मोक एंड डैगर, या ड्रामा जबरदस्त है, बेहतरीन ड्रामा है। इतने सारे सवाल खड़े कर देता है ज़हन में, बंदा घबरा सा जाता है, बंदा कहता है यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, फिर बंदा कहता है छड़ यार, गो विद द फ्लो मैन। आई मीन ब्यूटीफुल पीपल। हाँ तो पिया और सावल तो प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अब अगले एपिसोड के प्रोमो में मुझे शक पड़ा अब्बा जी ने कह देना कि सावल तुम शादी कर लो पिया से। नहीं बल्कि उन्होंने, हाँ सॉरी, मैं हर बार वेट करता हूँ कि वो बोले सावल शादी कर लो, लेकिन वो कहते हैं सावल तुम अब हमारे साथ ना आना, क्योंकि पिया पे इल्जाम लग रहे हैं कोर्ट केस में। वो भी अच्छा सीन था यार, अहमद ने जब वो रिपोर्टर को पकड़ा ऐसे। सो अच्छी बातें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, ये वो वाज अ वेरी गुड सीन। Ahmed performed Saval extraordinarily well. Extraordinarily. Even जब वो टिकू कहता है कि बॉस वो तो वो कहता है देखें यहाँ पे रिव्यू खत्म हो गया मेरे से, extraordinarily नहीं बोला गया, extraordinarily well. हाँ very well. मजा आता है देख के। मजा है। केमिस्ट्री है, दुर्रे और अहमद में केमिस्ट्री है। और सेठ दाऊद एक पुराने ख्यालात का बंदा है। सेठ दाऊद में औकात उसकी वही है, बीवी को उसने कह दिया ना कि अगर तुम्हारा बेटा उसके पीछे आया तो तुम्हारी भी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। इतना सा मुंह लेके चली गई कि व्हाट द हेल आर यू सेइंग, यू नो, तुम्हारे हर बुरे वक्त में साथ। उसका क्या कसूर बेचारी का? एग्जैक्टली। फेमिनिस्ट ड्रामा है, फेमिनिज्म पे आवाज उठाई उन्होंने। उन्होंने कहा देखें गैंगस्टर कितने बुरे होते हैं, वो अपनी बीवी के साथ कितना बुरा बर्ताव। नहीं गैंगस्टर तो बेचारे रद्दी कर दिए हैं, गलत बात। हाँ जी। मूविंग ऑन टू द नामना कफील। क्या सवाल है? 9th 10th episode of Kafil, and I had to say
despite the trauma going through Zeba's life and the way the family is handling it, every single character, yaar, I have to give a huge round of applause to Meesam for the direction. ये दो किस्सों की डायरेक्शन इतनी खूबसूरत थी, इट वॉज ऑलमोस्ट आर्टिस्टिक. मतलब एक वो सीन, ऑफ कोर्स वो दैट इज़ द कोर ऑफ द होल स्टोरी, कि वो अलमारी के आगे बैठ के कपड़े निकालना और रखना, वो इतना सिंबॉलिक था, और वो बत्ती बंद करके बैठ के करना, इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल. इट्स लाइक ये ज़िंदगी है, उसमें से निकालो, समेटो, वापस रखो, रीअरेंज करो. It was just, there were so many layers to that one scene. It was beautiful. और फिर एक सीन था जब वो अपने वालिद साहब के साथ पार्क में बैठी होती है अंडर अ ट्री, और पीछे से उनका शॉट है, इतना वो खूबसूरत शॉट था. मैंने कहा यार इसमें नज़र आ रहा है कि ये दो लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, एंड देन ट्राइंग टू फिगर आउट लाइफ. इट वॉज़ वेरी पोएटिक. बहुत खूबसूरत डायरेक्शन थी, बहुत ज़्यादा. और उसके बाद कहानी ने तो ऑफ कोर्स जो एकदम टर्न लिया है, और एक आपको वाजे हो गया कि हो क्या रहा है, कहाँ जा रही है. बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स थे ये दोनों. अच्छा, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ, playing the devil's advocate, because I understand where they're coming from, but just for clarity for the viewers, हम वो रूम क्यों एक्सटेंड करें कफील को जो हम बाकी ड्रामों को नहीं करते, जिनमें हम इस तरह के किरदारों के ऊपर को अब्यूज से गुजरते हुए देखते हैं. क्योंकि आज उमेरा जी की भी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा अभी वेट एंड वॉच, देयर इज नो वे दैट दिस स्टोरी इज गोइंग टू ग्लोरीफाई abuse, and it's not about a woman going through abuse only. Wait के आगे क्या होगा. मैंने भी उस दिन जब मीसम से बात की तो उन्होंने कहा कि यार we want the audience to be frustrated. He said this is my goal, कि यार audience frustrate हो और बोले कि यार ये क्यों नहीं छोड़ी. तो आपकी नज़र में ये स्ट्रैटेजी कितनी कारआमद हो रही है और कितना ज़रूरी है? बिकॉज यूजुअली अगर हम ये, मेरे ख्याल में ये कर्टसी इसलिए भी एक्सटेंड कर रहे हैं बिकॉज उमेरा अहमद साहबा ने लिखा है, मीसम ने डायरेक्ट किया है, सनम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इमाद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है. बट अदरवाइज ऐसी जब कहानी हम किसी और ड्रामे में देखते हैं तो हम कभी कभी बहुत ब्रूटल हो जाते हैं कि यार ऐसी कहानी क्यों बता रहे हैं. शायद वो भी आगे चल के उसमें भी यही बताया जा रहा हो कि यार जो हो रहा है लड़की से गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए. वाई आर वी मोर फॉरगिविंग दिस टाइम? वी आर फॉरगिविंग दिस टाइम बिकॉज गलत तो हो सकता है, किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, और अमूमन होता भी है. जनरली जो कहानियों में दिखाया जाता है वो चुप हो जाती है या वो पिसती रहती है. यहाँ वो पिस नहीं रही, उसके अंदर जो गुजर रही है वो बता रही है. देयर इज, एक तो द पैसेज ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी ओपन थ्रू दीज कैरेक्टर्स विच वी डोंट सी इन मोस्ट ड्रामास. वो बाप को भी सब बता रही है, बहन के साथ भी बता रही है, माँ को भी बता रही है, सबको पता है, कैरेक्टर्स को पता है कि क्या हो रहा है. वो आती है घर तो माँ पूछती है बेटी तुम खुश तो हो ना, तुम कहती नहीं अम्मा मैं खुश नहीं हूँ. नहीं अम्मी मैं ठीक नहीं हूँ. कोई भी और ड्रामा होता तो बेटी चुप हो जाती, कहती हाँ माँ मैं बिल्कुल खुश हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें. पहली 2-3 बारी उसने बोला भी है, लेकिन वो फिर फौरन निकल आती है उसमें से. सो द वे दैट हर कैरेक्टर इज डेवलपिंग अंडर द सिचुएशन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बट शी इज गोना स्टे. She's going to stay. Again, अभी very interesting conversation इमाद के साथ भी मेरी यही थी कि हम इतने brain wash हो गए हैं to see the worst of men, especially in dramas. Then हम कहते हैं कि अच्छा भाई शराबी है, अफेयर चला रहा है, मार रहा है. तो मैं इसको देख के कहती हूँ यार अभी तक इसने मारा नहीं है इसको. क्या हो रहा है, पैसे ही नहीं कमा रहा ना. बहुत मर्द निकम्मे होते हैं, बहुत मर्द जो हैं वो वर्बल अब्यूज़ करते हैं बीवियों को. Is that enough to leave a relationship? ये क्यों नहीं छोड़ रही? मेरी होप ये है that कफील ये खुद कफील बनेगी एंड शी इज़ द वन. और वो छोड़ने आ गई है ना, बट शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ. अब वो नहीं छोड़ती. और आप कट टू द नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे 4 बच्चे. नाउ व्हाई डिड शी रिमेन इन द मैरिज? That's a tough one, Hassan. That's not, getting out of a marriage is not that easy. And like I said, हम इतने brain wash हो गए कि we expect the worst. और आप कहते हैं अच्छा जी शराबी तो नहीं है ना, शराबी नहीं है, अफेयर तो नहीं चला रहा, नहीं एक पसंद थी, लेकिन it's not like he's like आगे पीछे आयाश है, कमा नहीं रहा, निकम्मा है. बहुत से मर्द नहीं कमाते, निकम्मे होते हैं. ठीक है अब्यूसिव भी है, वर्बल इमोशनल अब्यूस ही है ना यार, मार तो नहीं रहा. दिस इज़ द वे वी हैव बीन ब्रेन वॉश्ड. और उसकी एक जो रिडीमिंग क्वालिटी है वो ये कि वो बाप के साथ बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई ना कोई इंसानियत कहीं ना कहीं तो है.
तो आउटराइट वो ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत कमीना है, कंजूस है, बहुत सबसे बड़ी बात ये है। सो कंजूसी ऑब्वियसली यहाँ भी ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि खाली कंजूस नहीं है, कमीना है, मगर इज दैट इनफ टू लीव हिम? एंड आई फील दैट शी वाज रेडी टू लीव हिम, but then she's become pregnant, and I feel somewhere down her father is also going to pass away, so she's going to say, okay, let's make this work. Maybe she does come around and inherit something from, I don't know, but there has to be a method to it. I mean, I trust Humaira Ahmed right now, but there's enough reason for me to be attached to the story. So इन 2 एपिसोड्स में मुझे वो जवाब मिल गया जो मैं लेट मी पुट असाइड उमैरा अहमद एंड मीसम कि यार कि अगर मैं उनको साइड पे कर दूं और मेरा अगर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है राइटर डायरेक्टर पे, इवन एक्टर पे, तो क्या वजह है कि मैं इस कहानी को उस नज़रिए से नहीं देखूंगा जहाँ पे एक बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है और मैं बोलूँगी यार वो सप्रेस हो रही है एंड व्हाई एम आई वाचिंग इट। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा, वो छोड़ने के लिए आ गई है वापस। तो इतनी स्ट्रगल दिखाना मुझे लगता है इट्स ओके कि यार वो कह रही मैं अपनी दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी दोस्तों, और वो ऐसी लड़की दिखाई है पहली इंटरेक्शन से, जब वो एक लड़की की फोटो एल्बम देखती है शादी की, उसने कहा अच्छा शादी इज अ बिग डील फॉर एवरीवन। सो उसको बहुत टाइम अभी तक नहीं हुआ, कुछ महीने हुए हैं शादी को हुए। इट इज अ बिग डील, शादी इज अ बिग डील, एंड सो इफ उसकी बाकी दोस्तों की शादियां हुई हुई हैं और वो अगर घर पे आके बैठ जाती है, उसकी शादी इतनी जल्दी टूट जाती है, तो वो आपको एक ऑब्वियसली एक बड़े अलग लाइट में बाकियों के मुकाबले में दिखाती है। फिर दादी ने जो बात की पूरी कि यार इट्स ओके, इतनी जल्दी नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट शी डज टेक दैट डिसीजन कि यार ठीक है, मैं आ गई हूं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, जब आप उसको लेके आता है। बट देन शी गेट्स प्रेग्नेंट। सो नाउ I mean, it's not for me to say 90s में एक अगर औरत इस तरह की पोजीशन से गुजर रही है और मैं बोलूं कि नहीं यार ये फैसला उसके लिए सही ये नहीं है, आई एम नोबडी टू से दैट। वो औरत बेहतर जानती है और समझ सकती है कि जो इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे वो प्रेग्नेंट हो जाए, वो माहौल हो, वो हालात हो, और वहां पे इफ शी चूजेस टू स्टे देन शी चूजेस टू स्टे। बात ये है कि क्या ड्रामा इस एक्शन को आगे चल के हमें पता चलेगा ग्लोरीफाई कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला था, ये दिखा रहा है कि देखा सब कुछ ठीक हो गया ना, फिर प्रॉब्लम होगी। और अगले एपिसोड के प्रोमो से ऐसा लग नहीं रहा, अगले एपिसोड के प्रोमो से लग यही रहा है टाइम लैप्स हो गया है, टाइम लैप्स हो जाएगा, और जो फैसला वो करेगी वो गलत ही फैसला करेगी। exactly. And women do make mistakes. They absolutely do. So maybe the lesson here is कि यार जब आपको वो मौका मिले, इनिशियल विंडो मिले, you jump. You get out of that situation. Don't give it that time. और बाप वो कहता है कि जब दादी कहती है कि हमारे तो कभी भी जनरेशन में कभी किसी ने तलाक नहीं की, तो कहता है क्या पूरी जिंदगी रोती रहे मेरी बेटी, ये मुझे मंजूर नहीं है। यार बाप का किरदार बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और मैं कि वो ह्यूज शाउट आउट काशिफ महमूद साहब, आई थिंक ही इज परफॉर्म्ड इट आल्सो वेरी वेल। आप जितने डायलॉग्स देख लें, जितने डायलॉग्स, ही ऑलवेज सेज मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे अंधे एतमाद ने। He doesn't say, usually हमारे ड्रामा में होता है बाप बोलते हैं तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारी बेटी ने, he said मेरी बेटी। He doesn't say हमारी बेटी, he said मेरी बेटी मुझ पे तंग नहीं है, मेरी बेटी के साथ मैं ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है, मैं मेरी बेटी के साथ ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी, मैंने अपनी बेटी के साथ। और हाँ हो गई उससे गलती, नहीं उसने इन्वेस्टिगेट किया। बट ये इतना रिफ्रेशिंग है बिकॉज a lot of people might not think that deeply into it कि यार he's taken full responsibility. मेरी बेटी के साथ हो रहा है, मैंने ये किया, मेरी वजह से। It is rare for a बाप in our dramas to take that ownership and take that. So all these things make it different. यही वजह है, हाँ. That's the reason why you give it that courtesy. All these things plus the superb direction, the art direction, the attention to detail in the characters, in the scenes, in the house, in the almari, in the walk, in the everything. It's so well detailed. बहुत मजा आता है देख के, आप जुड़ जाते हैं कहानी के साथ, यही वजह है। और अगेन ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टर्स हैं, नहीं ऐसा बाप आपको हर ड्रामे में मिलेगा, नहीं ऐसी बहन भाई की रिलेशनशिप मिलेगी आपको जिसमें वो जामी वन को बहन कहती है तो तुम आप ना, मतलब मैं ना करती, अगर मुझे ज़रा सा भी होता आपको पसंद है तो मैं खुद ना करती, वो बेशक वो इनकार कर देता है, वो मान भी जाता। बड़ी क्रूशल चीज़ होती है कि जो मुख्तलिफ किरदार हैं
वो उस एक किरदार जो डिस्प्यूटेड जिसके एक्शन है उसके एक्शंस को कैसे वे कर रहा है। Yeah. जैसे भाई जब आके कहता है आपने कहाँ फंसा दिया आपी को, हाँ आपने भी पता नहीं ज़ेबा बाजी को कहाँ फंसा दिया। या एग्जैक्टली। कोई ये नहीं कह रहा यार कि जामी सही कर रहा है। नहीं। कोई भी किरदार जामी से इवन जो बहन है Yeah. जामी की, वो अब्बा को फोन करके कहती कि आपका क्या, आपने बताया नहीं कि जामी, अब उसको पता ही नहीं था। तो वो कोई प्रेस तो नहीं कर रही, वो भी कह रही है कि ये गलत कर और रहा वो है। नेचुरल है कि वो भाई पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, वो भी नेचुरल है। उसको पता ही नहीं था। नहीं, लेकिन फिर भी वो डालेगी थोड़ा सा पर्दा, लेकिन वो भी नेचुरल। असल इनेबलर तो बाप है ना उसका। असल इनेबलर तो बाप है। असल वेरी गुड परफॉर्मेंस जावेद रिजवी साहब, हमने उनको बिरयानी में देखा था बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में। वो इनेबलर भी इसलिए कि अगर चला गया तो ख्याल कौन रखेगा बाप का, तो ही इज लाइक उनको तो बेसिकली उसको तो मुलाजमा चाहिए ना, और वो छोड़ दिया मुलाजमा, वो चली गई। वो एक सीन था जब वो चली जाती है घर, जब जाती है और ये उसको फ़ोन करता है कि तुम्हें याद में तो घर नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, तो कहती है आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो कहता है और किससे बात कर रहा हूँ, रोमांस पूरा उसको देता है। वो बंद करती है, अच्छा आप लेने आ जाए, मैं आ जाती हूँ। और जो फ़ोन रख के जो वो उठ के कहका लगाता है, इट वॉज सिनिस्टर, इट वॉज लाइक सच ए गुड परफॉर्मेंस, बड़ा मज़ा आया देख के। अच्छा, मैं सेंसेशनलिज्म के लिए ये बात नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली सोच रहा था, मैं कहा यार फॉर दीज पीपल टू बी इंटिमेट, फॉर आप हमेशा ये कहती हैं यार ये तो इट्स बायोलॉजी, ये तो होना होता है, बट आई एम लाइक यार वट एवर शी इज गोइंग थ्रू फॉर हर टू बिकम प्रेग्नेंट एंड देन लाइक आगे 3 और बच्चे अगर हो जाते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं, तो दिस इज व्हाट वुमेन गो थ्रू। इट्स मैकेनिकल, या कि यार आप अब्यूज भी सहें, आप मेंटल अब्यूज टू द पॉइंट सहें कि यहाँ पे आपको पता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, आपको आगे डेड एंड नजर आ रहा है, येट इन दैट सिचुएशन द एडिशनल जिम्मेदारी ऑफ गिविंग बर्थ टू 4 किड्स, जिसका बाप ये है। ऑब्वियसली ज़ेबा ने फैमिली प्लानिंग के बारे में खास कुछ नहीं पढ़ा 90s में। नहीं, बट वो ज़ेबा को किरदार यही है ना, वो तो ना नहीं कर रही किसी चीज को। नहीं, वो जी आगे से, वो बड़ा सिंबॉलिक है, वो जी जो कोई कहता है कहते जी, तो बेटा सूटकेस ले आओ जी। तो वो जामी को किस पॉइंट पे उसने मना किया होगा? उसने कभी भी नहीं मना किया होगा जामी को किसी भी चीज के लिए। कभी कभी आवाज उठाती है। नहीं, उसने ये कहा आप कब करेंगे काम, आप कब काम करेंगे, या मेरे अम्मा अब्बा इतने अमीर नहीं है जितने आपको लगते हैं। तो हमेशा हम एक बात करते हैं कि एवरीथिंग स्टोरी इज वन थिंग बट स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन ईदर टेक अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट। देयर इज सो मच अटेंशन टू डिटेल एंड इवन इन द राइटिंग, जिस तरीके से वो उसको पिक करता है इसी रात, उसको मस्के लगाने के बाद वो कहता है तुमने क्यों नहीं खाना लिया, तुम्हें मैंने कहा भी था कि वो फलानी बुआ गई हुई है तो खाना तुम ले आती। वो छोटी सी चीज़ है बट ये इतनी रियल है। मैंने मतलब आपने देखा है ये करते हुए कि मर्द छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे कमीनियाँ करते हैं जो बुरे मर्द होते हैं। इतनी डिटेल में, डेप्थ में आपकी यूजुअली स्टोरीज नहीं जाती, मगर वो जा रही हैं। हाँ, तो बॉटम लाइन मैं आई एम विलिंग टू एक्सटेंड दैट कर्टेसी टू कफील कि यार मैं देखूं आगे, क्योंकि अभी तक मुझे कफील ने डिसअपॉइंट नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते ब्लैंक बैन लगा दें यार कि जिन खवातीन के ऊपर जुल्म होता है। शुरू में मैंने कहा कि यार बहुत सारी ऐसे हम कहानियां देख रहे हैं, पामाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कि जिसमें यार बीवियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। बट अगेन स्टोरी टेलिंग कैसे हो रही है वो बहुत मैटर करता है। मतलब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि अगर ज़ेबा इस मैरिज में रुकी है तो अपनी मर्जी से ही रुकी है। उस पर ऐसा नहीं कि वो माँ बाप को बता नहीं सकी कि क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन उसका अपना ही है अल्टीमेटली। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम किरदारों के साथ ही होता है कि देयर इज नो कम्युनिकेशन। देयर इज नो कम्युनिकेशन, एब्सोल्युटली। इवन कोई बंदा को बाहर खड़ा होता है उसको भी नहीं सुनाई दे रही होती। यहाँ पे किरदार, यहाँ पे एवरीबडी नोज एवरीथिंग, सो वो नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पे। दूसरा जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जमशेद के एक्शंस को ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि यार वो हीरो है, वो कर तो सही रहना, और इनके बीच में मुझे नहीं लगता इनके बीच में कुछ ठीक केमिस्ट्री होनी चाहिए या हैप्पी एंडिंग इनकी होनी चाहिए या। अच्छा, अब एक सवाल, आप जो बेस्ट कपल वाला कह रही थी, अब इनके बीच में अगर कोई मोमेंट में केमिस्ट्री नजर आ जाती है तो आप इनको नॉमिनेट करेंगे बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल? नहीं, आएगी नहीं, आपको इनमें नजर आएगी नहीं, आपको राइटर उधर जाने ही नहीं देगी। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ना आए। हाँ, नहीं, आनी नहीं चाहिए। कि जो आप कहानी ऐसी बता रहे हैं कि जहाँ पे अब्यूज का एलिमेंट है किसी भी फॉर्म में, वहां पे केमिस्ट्री नहीं आनी चाहिए, चाहे। और ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए कि 2 बड़े गुड लुकिंग एक्टर हैं आपके पास। यू गॉट सनम सईद, यू गॉट इमाद, और अगर आप उनका वो पोस्टर देखें जो टाइटल है उसमें है, आ सकती है केमिस्ट्री,
पर राइटर नहीं आने दे रहा, राइटर और डायरेक्टर नहीं आने दे रहे केमिस्ट्री, नहीं आने देनी चाहिए क्योंकि जरूरत नहीं है ना। आपको पब्लिक के दिमाग में वो शक भी नहीं डालना चाहिए कि दे कुड वर्क एज अ हाँ, एक मोमेंट अच्छा था। अभी तक कोई जामी और इस ज़ेबा के बीच में आपने ऐसा मोमेंट नहीं देखा जहां से आपको फ्लीटिंगली भी लगा होगा यार वो नहीं यार कपल ये ठीक हो सकता है, या ये दे सकते थे ना, इंटीमेट मोमेंट दे देते, कोई बेडरूम का कोई मोमेंट दे देते आपको, कोई अच्छा मोमेंट दे देते किसी एक मोमेंट में जो वो इवन जब उसने, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, इवन जब वो फोन पे उसको एक्ट आउट कर रहा है उसके बाद सिनिस्टर लाफ दी है, आपको एक सेकंड के लिए इन्होंने नहीं दिखाया कि वो वाकई सिंसियर तो नहीं था। आपको उस रेल में लेके नहीं जा रहे कि आपको कहीं पे भी लगे यार अच्छा इसका कोई इमोशन ज़ेबा की तरफ बिलीवेबल है, नहीं ये अच्छा है। और इवन जो इसकी रिलेशनशिप बाप के साथ है, मुझे लगता है वो भी प्योरली सेल्फिश मोटिव हैं दोनों के। बाप का वो पैसा इतना खा रहा है, बाप को भी नहीं पता कि पैसा कहाँ है। बाप कहते कहाँ है उससे ऐसा कैसे हो सकता है उसने बिल ना दिया हो, तो वो हजम कर रहा है पैसा सारा। आई थिंक बाप को भी चीट कर रहा है वो, और बाप क्योंकि वो बाप को संभाल रहा है इसलिए बाप ने मुझे लगता है आंखें बंद की हुई हैं, बाप ने भी की हुई आंखें बंद की हुई हैं। नहीं यार बहुत अच्छा है, इट्स वेरी वेल पोर्ट्रेड, इट्स गुड। फाद मुस्तफा का फिर वॉइस ओवर आया, बांध कर ख्वाहिशों की गठड़ी। एक और मुझे एक टाइम पे फाद ने बोला था कि एक ड्रामे वो अचानक से आएंगे कुछ किस्तों के लिए, मे बी इट्स दिस वन परहैप्स, या ही सेड कि रैंडमली ही विल जस्ट वन डे शो अप इन अ ड्रामा। ओके, एक दिन हम ड्रामा देख रहे अचानक से और अचानक से फाद मुस्तफा आ जाएगा, ऐसे ही अगर ऐसा हुआ। दिस इज बस शुरू में he did show up in Parvarish. हाँ, he did show up in Parvarish. No, it was something other than I like the fact that he's lending his weight as an artist to his productions now. It's important. Big Bang has really changed their ideology. From Jalan to bhai Kafil. Absolutely, he's changed their ideology of what kind of dramas they want to do. So I'm really happy with that change. Yeah, it's बड़ा खुश आइंद है ये। No, breakthrough है बिल्कुल ये, game changers हैं ये ड्रामे सारे। हाँ, आप देखें परवरिश हो गया, कभी मैं कभी तुम हो गया, कभी मैं कभी तुम, now dramas are the game changers. बिरयानी was also I think it was a good attempt but बीच में डिटेल हो गया, बट नियत वहाँ पे भी मुझे लगता है सही थी, एडिट में थोड़ा सा गड़बड़ हुई। आई थिंक उसके पोस्ट में प्रॉब्लम हुई है, बट या कफील रेजेस सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स एंड वो जो थॉट प्रोसेस आपका चैलेंज करता है यार कि अच्छा मैं क्यों एक औरत पे जुल्म होता हुआ या बीवी पे जुल्म होता हुआ बर्दाश्त करूं एज अ व्यूअर, मैं क्यों देखूं, तो वो अच्छी बात है उसकी। आपको ज़ेबा मजलूम लगती है? आई थिंक आमना जब किसी शख्स के पास चॉइस हो और वो विलिंगली फैसला उसके अगेंस्ट करे तो फिर वो मजलूम नहीं रहता। मुझे भी नहीं लगती मजलूम, क्योंकि चॉइस है उसके पास, उसका बाप उसको सपोर्ट कर रहा है और बाप बहुत स्ट्रॉन्ग बाप है, ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर बाप है, अमीर तो नहीं, मतलब इज वेल ऑफ। उसने एक दफा नहीं कहा जुबान दुनिया क्या कहेगी, वो खर्चा भी बर्दाश्त कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। बड़ा अच्छा सीन था कि वो घर से जब आ रही होती है उसको पैसे देता है तो वो कहती नहीं अब्बा, कहते नहीं बेटी तुम्हारा हमेशा हक रहेगा, ये तुम्हारा हक है और मेरा फर्ज, मुझे मेरा फर्ज अदा करने से मत रोको। और वो डिसअपॉइंटेड है कि तो अच्छा तो तुमने ये फैसला किया, और वो जाते हुए भी उसको कहता है वो नहीं बदलेगा, कहती है मुआवजे भी तो होते हैं, कहता है मुआवजे, क्या बड़ा खूबसूरत डायलॉग था कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं इसको खुश नहीं, वो कहता है कि मुआवजे ऐसे लोगों के साथ नहीं, कुछ बड़ी जबरदस्त लाइन थी वहां नहीं, वो कहता है कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं होगा, if he actually does change। मुआवजों वाली बात पे उसने कुछ कहा था, उसने कहा कि यहाँ पे नहीं होगा मुआवजा, कफालत करने की एहलियत ही ना हो उनके लिए मुझसे नहीं हुआ करते। गुड, सॉलिड स्टोरी टेलिंग, सॉलिड ड्रामा। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? आशिर को देखा हमने भाई, आशिर आ रहा है टाइम लैप्स एकदम, 4 बच्चे जवान, अपार्टमेंट लिविंग आ गई है, घर जो है वो शिफ्ट हो गया है, ऑब्वियसली they've come into what 20 years have passed or what 20 साल तो मुझे लगता है 20 साल तो गुजरे हैं, बच्चे हुए, बच्चे जवान हुए, पहला बच्चा हाँ 20 का तो होगा, आशिर दिखाया हुआ होगा 20 से तो ऊपर ही दिखाया गया होगा, तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या टाइम लैप्स हुआ, ज़ेबा क्यों ठहर गई, ज़ेबा को रुकना चाहिए था, नहीं रुकना चाहिए था, और अब क्या होगा? मेरे ख्याल में असल ड्रामा तो अब शुरू होगा, तो एक्साइटेड, देखें आगे क्या और सस्टेन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ड्रामे का नाम कफील है, इतने साल गुजरे कैसे, हाउ आर दे सस्टेनिंग देयर लाइफ
now? अब्बा जायदाद छोड़ गए थे, क्या हुआ? क्या हुआ? दोनों के बाप मर गए, क्या हुआ? ज़ेबा के तो वालिद साहब फौत हो गए। ज़ेबा का घर है, अभी नहीं है वो वाला घर, उसका हिस्सा मिल गया, क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। इंटरेस्टिंग है ना? आई एम श्योर इनके जवाब मिलेंगे अगले हफ्ते। तो बॉटम लाइन ये कि औरतें इतनी आसानी से अपनी शादी पे गिव अप नहीं करती, और ज़ेबा ने नहीं किया, मजलूम वो नहीं है बिकॉज ये उसका चॉइस है। शी हैड ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल द सपोर्ट टू लीव हिम, बट शी डजंट। एंड इट्स ओके, या एब्सोल्युटली इट्स ओके। ये अगर एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने उस वक्त ये फैसला नहीं किया, वो मजलूम नहीं है और उसने विलिंगली ये डिसीजन लिया कि मैंने करना, तो ठीक है, सो बी इट। बहुत सी औरतें ना करती, उस औरत का फैसला है। We got to respect her choice and they're giving us enough reason to understand where she's coming from. Yeah, I feel. And maybe there's a learning somewhere along the line. वो तो ड्रामे जब देखेंगे तो पता चलेगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि we're willing to extend that courtesy to it. Absolutely. Anyway, yeah. On that note, ख़वातीनो हज़रात, फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है कि आज अंधेरे में मेरा रिव्यू नहीं हुआ। नहीं, आज अच्छी लाइट में हुआ होगा, अच्छी साउंड में हुआ होगा। बहुत जल्द आपसे ख़वातीनो हज़रात मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।